अस्सलाम वालेकुम, सलाम पाकिस्तान में आप सबको खुशामदीद। आप यकीनन सब लोग ठीक ठाक होंगे, खुशहाल होंगे और रहना भी चाहिए। लेकिन जो लोग खुशहाल नहीं है उनको खुशहाल हो जाना चाहिए। खुशहाल मतलब ये कि आपको ये हर दफा नहीं सोचना चाहिए कि घर पे जो है ये हो जाएगा वो हो जाएगा जी, बहुत सारे पैसे आ जाएंगे तो खुशहाली आ जाएगी। खुशहाली इंसान की आती उस वक्त है जब आपका दिल बड़ा होगा, जब आपका दिमाग बड़ा होगा, जब आप अपने आप को मजबूत बनाएंगे और आप ये सोचेंगे कि खुशी को लाना किस तरह से है और अपने घर में खुशी को दावत देंगे। और खुशी जो है वो कोई किसी इंसान का नाम नहीं, बाय द वे ये नाम है उस चीज का और उस जो दिखती नहीं है लेकिन हमें खुद कहीं ना कहीं से ढूंढ कर लानी पड़ती है। तो ढूंढ कर ले आइएगा। खैर ये ढूंढना आपका काम है और इसी तरह फिर आप अपने घर पे खुशहाली लेकर आ जाएंगे। खैर जो आज मैं बात करना चाह रही थी वो ये करना चाह रही थी कि हम अक्सर लोगों को जॉब का थोड़ा सा कोई प्रॉब्लम्स हो जाती है कि जॉब किस तरह से हासिल करें या फिर हम करियर अपॉर्चुनिटीज किस तरह से ढूंढ कर लेकर आए। अब जो है आपको दो चीजें इसमें आ जाती हैं। एक तो ये कि अब आपने जॉब को ढूंढना किस तरह, दूसरा कि अपने आप को अपना करियर बनाना किस तरह। तो इसके लिए बहुत सारी काउंसलिंग्स होती है। हमारे यहाँ पे सिस्टम अब आ गया है, अल्लाह का शुक्र है कि काफी सारी यूनिवर्सिटीज में करियर काउंसलिंग वगैरह होती है और जो बहुत अच्छी चीज है। हमने यहाँ पे शो भी किया था इसके ऊपर और बड़े लोग इस चीज पे वो शौक भी होते कि भाई वाह एक नया एक सिस्टम लेकर आए कि करियर पे भी आप लोगों ने कोई बात की किसी के नई जिंदगी की शुरुआत करने में। और ये जिंदगी की नया शुरुआत जो स्पेशली लड़कों के लिए बड़ा जरूरी है और आजकल लड़कियों के लिए भी जरूरी है। मैं तो कहती हूँ हर चीज जो है ये ना सोचा करें कि भाई लड़कों के लिए इंपॉर्टेंट है, लड़कियों के लिए इंपॉर्टेंट है। और दूसरी चीज ये कि हमेशा पॉजिटिव सोचें। कहीं पर भी जाए अपने लिए ये सोचें कि आप में जो भी खासियत है उसको आप अपने पास आप देख लें कि आपकी सबसे जो इम्पोर्टेंट चीजें वो कौन कौन सी है, आप में कौन कौन सी खासियत मौजूद है जिसकी वजह से आप वाली जॉब कर सकते हैं। अब कई लोग जो है वो अच्छे आर्टिस्ट होते हैं लेकिन वो बैंक की जॉब नहीं कर सकते। कई लोग अच्छे फाइनेंस में काम कर सकते हैं तो वो अच्छे आर्टिस्ट नहीं बन सकते। तो आपकी जो पोजीशन है उस पोजीशन को आप अपने नोट करें। अब जो बहुत ज्यादा दिमागी लोग होते हैं, जो बहुत ज्यादा पढ़ते हैं और बहुत ज्यादा जो है जिस तरह अपनी डिग्रीज हासिल कर लेते हैं, अब उनके लिए कुछ ऐसी ऑप्शंस या अपॉर्चुनिटीज होती हैं जो वो अवेल करना चाहते हैं लेकिन वो कहीं पर इंसान जो है ना वो कंफ्यूज रहता है। तो आपको ये बता देती हूँ कि जहां पर आपको अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं वहां पर अवेल करें, जहां पर आपका दिल है काम करने का वहां पर काम करें। कई ऐसी चीजें होती हैं जिनको आप एज अ सिर्फ हॉबी ले सकते हैं। मैं आपको बताती हूँ वो चीजें क्या होती है। जिस तरह छोटी सी आपको मिसाल दी है, एक बैंकर है, अब वो आर्टिस्ट बनना चाहता है, वो टीवी पे आना चाहता है, ड्रामा करना चाहता है। अब वो है तो उसका मेन काम बैंकिंग का, उसका दिल अपना जो है वो उसका दिमाग इतना तेज है कि वो जो है वो फाइनेंस में ज्यादा अच्छा काम कर सकता है लेकिन वो एक्टिंग में बहुत अच्छा नहीं, लेकिन बड़ा शौकीन है। तो उसको एज अ हॉबी रखें। तो कई ऐसी चीजें जो आप एज अ हॉबी रख सकते हैं, कई ऐसी चीजें जो आप अपने करियर को आप अपना सकते हैं। हमारे साथ कॉलर है रुबीना जी। अस्सलाम वालेकुम रुबीना जी, हेलो। आवाज नहीं आ रही है, मुझे ऐसे लग रहा है कॉलर से बात नहीं हो पा रही है मेरी, तो जरा चेक कर लीजिएगा। चलें सही है। चलिए, ये तो खैर मेरी प्यारी दोस्तें हैं और जो हमसे मोहब्बत का बड़ा हमारा एक रिश्ता जो है वो बरकरार रहता है और इसी तरह ही बरकरार रहना चाहिए क्योंकि आप लोगों के साथ बड़ा अच्छा लगता है बात करके भी और सबसे ज्यादा उस वक्त अच्छा लगता है जब आप लोग अपने दिल की बात मुझसे करते हैं। कसम से बड़ा मजा आता है उस वक्त तो, क्योंकि अपने दिल की बात जो है ना हर कोई किसी से नहीं कर सकता। मुझे बड़ा अच्छा महसूस होता है इस बात से, पता है आप लोगों को। और ये जो दिल की बात होती है ना ये कर लेनी चाहिए। वैसे आपने छुपाना नहीं चाहिए कोई बात भी, लेकिन हर बात भी हर एक से नहीं करना चाहिए। जरा सा संभल गए, ठीक है ना, जरा सा संभल के बात करनी चाहिए। ये ना हो कि आपने वो सबसे ज्यादा खतरनाक बात पता क्या होती है, वो सब ये होती है कि जब कोई खातून अपने शौहर की बात जो है वो जाकर बता दी मेरे शौहर ने मुझे डांटा या मुझे ऐसे किया वो किया, तो वो ये बातें नहीं करनी चाहिए किसी और से। लेकिन ये कि अपने दिल की बात, मतलब ये कि अपने अच्छी बातें आप जरूर बताएं, हमेशा पॉजिटिव सोचें। चलें जी, ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद बड़ा ही इंटरेस्टिंग सेगमेंट हमारे पास है जिसमें हम आपको थोड़ा सा बताएंगे डाइट के बारे में, थोड़ा सा हम बताएंगे डाइट फूड के बारे में, थोड़ा सा सिखाएंगे भी। चलें ठीक है, ब्रेक लेंगे, ब्रेक फिर मिलते कहीं ना जाएगा। सलाम पाकिस्तान। बाबा जल्दी करें, एयरपोर्ट के लिए देर हो रही है। बाबा सर ने जैसे क्रीम रखना तो आप भूल ही गए। अल्लाह का शुक्र है कि सन एनाल्जेसिक क्रीम थी, वरना हज के अरकान पूरे करने मुश्किल हो जाते। पट्टों, कमर या मोच का दर्द, सन एनाल्जेसिक क्रीम करे असर वहाँ कोई न पहुँचे जहाँ। ट्रॉली बैग
ताज़ा शुमारा शाया हो गया। इस शुमारे में पढ़िए पाक अमरीका ताल्लुकात दोस्ती के पर्दे में दुश्मनी, कर्ज आपने अदायगी आपके बच्चे करेंगे, किसके पास कितना सोना है, पाकिस्तानी मुल्क क्यों छोड़ते हैं, पाकिस्तान गवादर से $60 अरब सालाना कमा सकता है, मुहक्किक ब्रिगेडियर रिटायर्ड नादिर मीर के इंकशाफात, शरपसंदों के खिलाफ कौमी इत्तेहाद की जरूरत, नवाज शरीफ नए इत्तेहादियों की तलाश में, वाइस चांसलर GC यूनिवर्सिटी डॉक्टर इकरामुल हक का फैमिली फीचर, पाकिस्तानी खवातीन की तहकीक, हम डेंगू को कैसे शिकस्त दे सकते हैं, हैरतों का जहान, बरमूदा ट्रायंगल, वो मगरमच्छरों के अकीदतमंद हैं, हम कहाँ खेले, नौजवानों का सवाल, मारूफ फनकारा मायरा खान का क्लोजअप, और इसके साथ पढ़िए शोबिस राउंड अप, राज़ो नियाज़ में रंगारंग खबरें और तज्जिए, फैमिली का हर शुमारा का शुमारा, कीमत सिर्फ 35 रुपए। चंद लोगों की खातिर जो खेला जा रहा है पूरे पाकिस्तान के नौजवानों से, पूरे पाकिस्तान के मुस्तकबिल से, जो अब तोड़ के उसको तकसीम करने जा रहे हैं, दिस गोज अगेंस्ट द विजन ऑफ द फादर ऑफ द पीपल्स पार्टी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट को अवाम की माशी हालत का बिल्कुल भी एहसास नहीं है। इतनी करप्शन जो है दीगर इदारों के अंदर ये खत्म करें, हमने अपनी प्रायोरिटीज दुरुस्त करनी पड़ेगी। फ्यूचर में आपकी क्या पॉलिसी होगी? हमें दुनिया को दिखाना है कि हम पीस लविंग हैं, हम मॉडरेट हैं। ये सबसे पहले पाकिस्तान को ठीक करो भाई। यहाँ इंतहा पसंदी बढ़ रही है, दहशतगर्दी होती है यहाँ। हम वार अगेंस्ट टेरर में अभी भी हैं। जिम्मेदार कौन है? क्योंकि आर्मी वाज रिस्पांसिबल। हर तरफ बहुत ज्यादा नेगेटिविटी हमें नजर आती है। सही शख्स का इंतखाब करना होगा। सबसे बड़ी बात, एक खुलूस दिल के साथ एक अच्छी नीयत की जरूरत है जो लीडरशिप में होनी चाहिए। अवामी एक्सप्रेस देखिए हर पीर से बुध रात 10:05 पर। वक्त के साथ रहिए। जानिए अपने सितारों का हाल, कॉल करें और प्रोग्राम का हिस्सा बन जाएं। डॉक्टर ज़ोडिएक, जुम्मे की रात 10:05 पर। देख रहे हैं वक्त। हम हुजूम हैं या एक कौम? क्या यही हमारे सियासतदानों का एजेंडा है या कुछ और? इन्हीं बहुत सी आवाजों में से हम बनेंगे आपकी आवाज और कोशिश करेंगे कि ये हुजूम बन जाए एक कौम। डोंट फॉरगेट टू वॉच हॉटलाइन हर पीर से जुमे की रात 8 बजे सिर्फ वक्त न्यूज पर। हॉटलाइन देखिए हर पीर से जुमा रात 8:05 पर।
बैक और सलाम पाकिस्तान में आपको खुश आमदीद। अच्छा, अब मैं बात जो आपको बतानी है ना वो आप ही के हेल्थ के लिए बड़ी अच्छी है। देखिए, बात तो हेल्थ की होती है, ये क्या रोज आपको कुछ ना कुछ बताएं, फिर भी हमसे सवालात हमेशा वैसे ही पूछे जाते हैं, चाहे हम आपको रोज बताएं तब भी सवालात पूछे जाते हैं और इन्हीं सवालों के जवाब आपको देते रहते हैं। माशाल्लाह इतनी करोड़ की आबादी है हमारे पाकिस्तान की, हमारे पाकिस्तानी जो बाहर भी रहते हैं उनके भी आप ही देखें माशाल्लाह से कितने सारे ममालिक में हमारा शो देखा जाता है और वहां पर जो है उनके भी लोगों के बहुत सारे सवाल होते हैं, क्योंकि ये सवालात आप ही के हैं, आप जरूर कीजिएगा। डाइट के हवाले से ये होता है कि हम देखें सिर्फ डाइट जो है वो इतनी आपको टेंशन वाली नहीं देंगे कि जी आपने जी सैलेड लेना है, लेटस लेना है, ये लेना है, वो लेना है, ऐसे आपने खाने की कोई ऐसी चीजें आप खाएं कि जो बड़ी महंगी महंगी हो। हमारे साथ डॉक्टर आयशा मौजूद होती हैं और हमेशा आपको वो बताती हैं ऐसी चीजें जो आप आम गजा भी खा सकते हैं। तो आज भी हम डाइट पे बात करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर आयशा मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप? ठीक ठाक है? सही कहा ना मैंने? वैसे बिल्कुल सही कहा कि हम कोई ऐसी टेंशन वाली चीजें नहीं, कोई नखरीला खाना नहीं बताते। नहीं, हम पोर्शन साइजेस बताएंगे, नखरीला खाना भी खाएं मगर कितना खाना है क्या। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज हम ये बताएंगे जो सिंपल फूड जो हमें भूख लगने में फटाफट हम प्रिपेयर कर सकते हैं। अच्छा, ये बिल्कुल आपने सही चीज बोली है। एक जो मसला यहाँ पर सबसे बड़ा है बनो, पता है क्या है? होता यह है कि भूख का इंसान सारे दिन रह जाता है, चाहता है कि फौरन से वजन कम हो जाए। अब एकदम से जब वो ऐसे लगता है गिरने वाला होगा और फौरन से कुछ ना कुछ खाने लग जाते हैं और उस वक्त ऐसे भूख लगती है जैसे वो नहीं होता इंसान क्रेविंग हो रही होती है बस खाने की और कुछ भी खा लेते हैं तो ये हमें ये इस मकाम तक अपने आप को आना नहीं देना होता। बेसिकली नाजिया, हमें ये करना होता है कि हम इस हद तक अपने आप को रखें जितना हमारा टाइम चल जाए। अगर हमें लग रहा है कि हम ऑफिस में, स्कूल जा रहे हैं, बच्चों को लेने जा रहे हैं, सब्जी खरीदने जा रहे हैं, जब हम वापस आएंगे तो हमारी हालत खराब होगी। तो हमें पहले से एक चीज जो हम अभी बताएंगे जिसकी रेसिपी या हम वो बना के रख लें या हम मुख्तलिफ रेसिपीज बताते रहा करेंगे हर हफ्ते, तो उस किस्म की कोई भी एक आइटम बना करके आपने पहले से फ्रिज में रख देना है। अगर आप वापस आए, आप थकी हुई हैं, वो चीज आपको नहीं मिली, तो फिर आपने पिज्जा, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक, समोसा, इस किस्म की कोई चीज यूटिलाइज करनी है। सबसे ज्यादा मैंने सुना है कि मैं वो नहीं कह रही बिस्किट वालों को कुछ लेकर है कि बिस्किट बहुत ज्यादा खा लिए जाते हैं, अचानक जो भूख जो लग जाती है। ठीक है, आप शाम में एक आध किसी का बड़ा दिल होता है पता नहीं लेना चाहिए, बिस्किट खाने की भी एक हद होती है। ये थोड़ी मतलब होता है कि 12-12, 2-2 दर्जन बिस्किट खा लिया। आपको एट अ टाइम 2 या 3 खाने होते हैं। मतलब व्हीट बिस्किट्स हैं, मैरी बिस्किट, सिंपल वाले बिस्किट्स, वो भी क्रीम वाले बिस्किट्स नहीं, स्पेशली उन लोगों के लिए जो डाइट कॉन्शियस है। बच्चों को आप जो मर्जी दें, फीके बिस्किट होते हैं, बहुत ज्यादा मीठे वाले नहीं हो, तो वो आप आराम से खा सकते हैं। तो ये कि एकदम से जो क्रेविंग होती है, बड़ी अच्छी बात बोली है, स्पेशली खवातीन जब वो घर आती हैं वापस बच्चों को स्कूल छोड़ के या पिक करके, सब बच्चों को भी भूख लग रही होती है और अम्मा को भी भूख लग रही होती है। और उसके लिए अच्छा रेसिपी तो हम बताएंगे, लेकिन ये भी बता दें हम ब्रेक के बाद आपको रेसिपी के बारे में बताएंगे। तो अभी तो खैर हम बल्कि हम बना के दिखाएंगे, हाँ बना के बताएंगे आपको पूरा का पूरा इंशाल्लाह। तो अभी अच्छा ये एक जो चीज होगी कि एकदम से जो क्रेविंग हो जाती है उसके लिए, अगर आपने एकदम से क्रेविंग हो रही हो और कुछ ऐसी चीज खा ली जिससे आपका जो है वजन बढ़ सकता है, वो कौन कौन सी ऐसी चीजें होती हैं जो फौरन से जो है वो अगर खा ले तो उसको जो है वो डीप फ्राइड चीजें हो सकती हैं। सारा जो इसमें मेन कल्प्रेट होता है वो तेल ही होता है। हम रेस्टोरेंट्स में भी जाते हैं, हम खाना ऑर्डर करते हैं, फटाफट जो बहरे होते हैं वो आपके आगे डीप फ्राइड जो स्टार्टर्स होते हैं वो ला करके रख देते हैं और उस वक्त कितनी भूख लगी हुई होती है और फटाफट प्लेटें जो होती हैं वो खाली हो जाती हैं, प्लेट सारी फिनिश कर देते हैं स्टार्टर्स खा के। ये चीजें मेन कल्प्रेट होती हैं। आपने फूड का ऑर्डर दिया, आप खाने चाइनीज गए थे मगर आपने अपना पेट भर लिया फ्राइड स्टार्टर्स से, तो ये ना किया करें। जो स्पेशली वो जो और एग्जैक्टली वो सारे और उसकी स्मेल और वो कौन सा ऑयल वो यूज करते हैं, न जाने क्या है, वी डोंट नो बिकॉज दे आर कुकिंग इनसाइड, हमें तो नहीं पता। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये कि जिस वक्त आपको महसूस हो रहा है कि अब भूख लग रही है, बर्दाश्त नहीं हो रही, लेकिन अपने आप को कंट्रोल भी करना है कि हम कोई गलत चीज ना ले लें, डीप ब्रीदिंग कीजिए, स्ट्रेट बैठ के पेट अंदर कीजिए, ठीक है, बहुत गहरा सांस लीजिए जिसमें जितनी ऑक्सीजन आप अंदर कर सकती हैं करें, ठीक है। अच्छा, और उसके आप आहिस्ता आहिस्ता रिलीज करें। इससे क्या होगा? इससे आपके हंगर पैंग्स इमीडिएटली फिनिश हो जाएंगे, फिनिश हो जाएंगे, क्योंकि वो सिग्नल्स जो दिमाग में जा रहे होते हैं कि अब हमें भूख लग रही है, अब वो खत्म हो जाएंगे। हाँ, वो चीज आपकी फिनिश। ये तो बड़ी अच्छी डीप एक्सरसाइज बताई, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज। हमारे साइकोलॉजिस्ट से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ज़ैनब, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? जी अल्लाह का शुक्र है। आपके क्या हाल है? बिल्कुल खैरियत से, तुम्हारे सामने है यार, देख लो। है ना? हाँ, मुझे आपकी ड्रेसिंग बहुत अच्छी लगती है। अच्छा रियली?
ओ थैंक यू। बस जो डिजाइनर दे देते हैं हम पहन लेते हैं फिर अच्छा सा कुछ भी, है ना। देखो हमारी तो मौजें हो जाती है ना फिर, लेकिन ये कि तुम लोग देख देख के उसको बना सकते हो वैसे, है ना, कॉपी कर सकते हो। अच्छा जी, तो बताओ आज के हमारे टॉपिक के हिसाब से आज हम कुछ बात कर रहे हैं डाइट पर। ये बताओ कि डाइटिंग शाइटिंग करती हो, मतलब डाइटिंग मतलब कि अच्छी डाइट खाती हो? नहीं, मैं वैसे बहुत स्मार्ट हूँ। ओए होए क्या बात है। अच्छा चले आपकी स्मार्टनेस का राज बता दें। जी, स्मार्टनेस का राज बता दें। राज तो कोई नहीं, खाती भी इतना ज्यादा लेकिन फिर भी मोटी नहीं होती। क्या नहीं होती? मोटी नहीं होती मैं। मोटी नहीं होती, इसका मेटाबॉलिज्म बड़ा अच्छा होगा, है ना। जो खा लो मोटा ही नहीं होना। ये उन चंद खुशकिस्मत लोगों में से मतलब उनको कोई बात है। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का ज़ैनब, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके, और ये भी अच्छा लगा। अच्छा मैं माशाल्लाह से मैंने एक चीज देखी है कि पाकिस्तान में लोग, मुझे बड़ी खुशी होती है इस बात की कि लड़के हों चाहे लड़कियां अपने आप का ख्याल बहुत रखने लग गए, और अब और रखने लग गए। हाँ, बिकॉज उनको मीडिया अवेयरनेस भी मिल रही होती है, चीजों के बारे में भी बताया जाता है। अब लोगों में चेंजेस काफी आए हैं, पहले तो ये था ना कि वो बात ही देसी घी और मक्खन और बलाई इसी से होती थी। अब चेंजेस आ गए हैं, अब चेंजेस आ गए। बीमारियां भी इतनी ज्यादा जब आने लगी हैं जो रिलेटेड होती हैं हार्ट से और आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल से। अब डायबिटीज इतनी कॉमन है। अब इवन मिडिल क्लास या लोअर क्लास को पता होता है जी मुझे तो शुगर है ना, तो मुझे ये तो नहीं खाना। पहले लोगों में ये नहीं पता होता था कि शुगर तो चीनी से होती है। चीनी से नहीं होती, वजन का इसमें बहुत गहरा ताल्लुक होता है। मगर शुगर को जैसे उर्दू में चीनी बोलते हैं तो इसका मतलब है चीनी से शुगर होती है। तो अब लोगों को पता लगने लग गया ये चीज बहुत एक इस मोटापे से बहुत सारी बीमारियां हो सकती है। अच्छा मैंने एक चीज नोट की है, जब भी किसी को कोई बीमारी होती है ना तो सबसे पहले डॉक्टर्स क्या कहते हैं, वजन कम करें। सबसे पहला उनका जो है ना वो बात ही होती है कि वजन कम करें। बिल्कुल। अच्छा आपके पास कितने डिफरेंट पेशेंट्स आते होंगे इस हवाले से? हमारे पास बहुत डिफरेंट पेशेंट्स आते हैं। देखो एक तो बच्चे आते हैं, कमजोर है, माएँ परेशान है, उसका वजन नहीं बढ़ रहा। उसके अलावा मेरे पास जो है अच्छे खासे फैमिलीज के 13, 14, 15, 16 साल वाले लड़के और लड़कियां, लिटरली उनके पेरेंट्स आते हैं, वो इतने परेशान होते हैं, इतना उनके बच्चों की इतनी सेहत है। बिकॉज आजकल जंक फूड इंटेक इतनी ज्यादा है। 100 रुपए बच्चे को पकड़ा है, उसने बाहर से बर्गर और पेप्सी और चिप्स और ये सब कुछ खा लिया और वजन बढ़ता चला जा रहा है। घर आके बच्चा खाना भी नहीं खाता। बेसिकली क्या होता है कि ये हाई कैलोरिक डेंस फूड्स होते हैं, इसके बाद भूख बंद हो जाती है, वेट बढ़ जाता है और चीजें खाने की भूख नहीं रहती। अच्छा एक और चीज आती है। अच्छा कॉलर, उसके बाद मैं यही से सवाल पूछूंगी कि बच्चों का वजन अक्सर में कितना होना चाहिए। शाजिया हरीपुर से। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम शाजिया। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, कैसी हो? हरीपुर से कॉल कर रही हो। सलाम पाकिस्तान। सलाम पाकिस्तान, आप कैसी हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक ठाक हूँ। बहुत दिनों बाद आपको देखा लाइव। हाँ नहीं, आपने लाइव बहुत दिनों बाद देखा है, वैसे तो मैं रोज ही आ रही थी। हाँ रोज ही आ रही हूँ, कॉल नहीं कर सकते ना मुलाकात। हाँ चलो ना, हो गई ना बात हमारी। जी जी बिल्कुल। मैंने अपने बेटे के बारे में पूछना था। बिल्कुल पूछो। कि वो मेरा बेटा माशाल्लाह से 13 इयर्स का है। और वो उसने आज तक कभी चिकन और गोश्त कभी नहीं खाया ना, उसको बस अच्छा ही नहीं लगता। क्या बात है, उसने कभी नहीं चखा। लेकिन वो छोले, ये मांस की दाल, इस किस्म की दालें खा लेगा, सब्जियां कभी नहीं खाई हैं। तो मुझे बहुत ज्यादा फिक्र रहती है कि कहीं उसके अंदर किसी चीज की कमी ना रह जाए। अच्छा एक सेकंड, अंडा या दूध पीता है? जी अंडा डेली दे दो जितना, वो सिर्फ अंडे की जर्दी खाता है। अच्छा चलिए, सफेद ही नहीं खाएगा, सिर्फ जर्दी मुझे दे दे मम्मा। और मिर्चें भी अभी खाना शुरू की हैं। अच्छा दूध पीता है? जी दूध लेता है। दूध में कोई भी ऐसी इंश्योर वगैरह डाल के दे दूं मैं उसको तो पी लेता है। अच्छा सवाल कोई करेंगे कुछ? हाइट उसकी माशाल्लाह ठीक है। हाँ जी बिल्कुल ठीक ठाक। हाइट उसकी है 160 सेंटीमीटर कह सकते हैं उसको। और वजन केजीज में कितना है? होगा वजन 13 इयर्स का है, 8th क्लास में पढ़ता है। तो मैं इसको अगर कैडेट में भेजूं तो मुझे बहुत डर है कि वहाँ तो ये कुछ भी नहीं खाएगा। वजन कितना है बच्चे का? वजन उसका होगा 36 kg। 36 तो उसका कम है। चले मैं आपको जवाब देती हूँ। चले थैंक यू सो मच। ओके चले, थैंक यू सो मच। ये जो बता रही हैं, उम्र बता रही हैं और जो डिटेल्स बता रही हैं बच्चे की, तो इस हिसाब से इसका 5 से 6 kg वजन बढ़ना चाहिए। ठीक है। अमूमन वो लोग, चाहे वो बड़े हों चाहे वो बच्चे हों, अगर वो वेजिटेरियंस होते हैं ना, वो सब्जी के ऊपर वेजिटेबल इंटेक उनकी काफी ज्यादा होती है, वजन इतना ज्यादा नहीं बढ़ता। अच्छा। वेजिटेरियंस अक्सर, इंडियंस आप देखें बहुत वेजिटेरियंस होते हैं तो वो दुबले पतले रहते हैं, लेकिन गोश्त उतना ही इम्पोर्टेंट है जितनी सब्जियां हैं। ये कोई रूल ही नहीं है कि आप सिर्फ सब्जियों पे चले जाएं या आप सिर्फ गोश्त पे चले जाएं। अंडा तो खा लेता है, उसको अंडे का प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन गोश्त के अंदर स्पेसिफिकली विटामिन B12
मौजूद होती है। जो लोग गोश्त का इस्तेमाल नहीं करते और वेजिटेरियंस होते हैं उनमें इस विटामिन की डेफिशिएंसी होती है, खून की कमी, अनीमिया हो सकता है। ठीक है, तो ये गोश्त लेना जरूरी है। मतलब ये कोई इसमें कोई वो नहीं है कि आप कोई चॉइस नहीं है कि आपने सिर्फ सब्जियों पे चले जाना है। कुदरती चीजें हैं, अल्लाह की नेमतें, हमें सब यूज करनी है। इस बच्चे को अगर रेड मीट नहीं पसंद तो फिर ये चिकन ले लिया करे, इट डजंट मैटर। अंडा ले, दूध ले, योगर्ट ले, ये सब चीजें ले। बिसाइड्स दिस इसको थोड़ा अपना वजन बेहतर करना है। अगर ये वजन बेहतर नहीं करता अपना 5-6 केजीज, एक तो इसके हाइट के ऊपर फर्क पड़ेगा और दूसरा ये कि ये वीक रहेगा, ये स्कूल भी जाएगा तो उस मेहनत से काम नहीं कर पाएगा। ऑलराइट, हमारे साथ एक और कॉलर भी, उनसे भी बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, हमारे साथ कौन है? नेहा बात कर रही हूँ। नेहा कहाँ से बात कर रही हैं आप? कराची से नेहा बात कर रही हूँ। नेहा जी। हाँ जी नेहा जी, मुझे पता चल गया नेहा कराची से बात कर रही है। मैंने कहा सवाल जी बताइएगा। जी, मुझे ना मोटे होने का बहुत शौक है। मोटे होने का शौक है? अच्छा बताओ, खाने में क्या क्या खाती हो? दिल ही नहीं करता कुछ खाने का। अरे हाय, कौन सा गम लगा दिया है अपनी जिंदगी में? कोई रोग है जिंदगी का? मुझे बताओ, कोई रोग है कोई जिंदगी का? हाँ है। क्या रोग है? क्या बताऊँ आपको? हाय हाय हाय, ऐसा करो, रोग को उठाकर ना, रोग को उठा के साइड पे रखो और अपनी जिंदगी को, अपने आप को देखो, क्योंकि कोई रोग शोग जो है ना, कोई चीज नहीं होती है। ठीक है ना? सही है। मैं चिढ़ती रहती हूँ ना, इसकी वजह से मैं हेल्दी नहीं होती, इसकी वजह से सोचती रहती हूँ ज्यादा। हाँ। अच्छा चलो, डॉक्टर आयशा से भी जरा सवाल करो, और बल्कि आयशा आपको कुछ सवाल करना है? मुझे सवाल क्या करना है, इनका जवाब ही देना है मुझे। जवाब ही देंगे, चलो ठीक है नेहा, टेंशन बिल्कुल निष्ठा खत्म। ओके चलें जी। अच्छा, ये जो दिल को रोग लग जाता है ना, ये भी बड़ी मुसीबत है। और इसमें भी जो है, अच्छा इसमें बड़े मजे की चीजें हैं। हाँ। जो दिलों को रोग लगा लेते हैं, आप ब्रेक पे जाना है। ब्रेक पे जाना, क्या बात है आयशा आपकी, क्या बात है, समझ जाती है मेरे इशारों को ये। चले से ब्रेक लेते हैं और फिर हम नेहा का जवाब देंगे। हमारे साथ ही रहेगा। सलाम पाकिस्तान। खुशामदीद सलाम पाकिस्तान में, और हम आ गए किचन की तरह ताकि आपको हम बताएं कौन सा फूड, डाइट फूड। यस, स्पेशली वो जो कि हंगर पैंग्स में हमें यूज करना होता है, वो हम बताएंगे जो फटाफट बन जाएगा। ठीक है, और उसके लिए ये है कि वेजिटेबल्स का इस्तेमाल आप अपने सामने देख सकते हैं। इसमें ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, चिलीज हैं और थोड़े से इसके अंदर बॉयल नूडल्स हैं। ठीक है, अच्छा इम्पोर्टेंट जो बात है वो ये है कि कैरेट अब आ गई है, बल्कि आ गई है ना। और नाजिया मेरे लिए कट कर रही हैं जैसे, तो अब कटिंग शुरू कर जबरदस्त मौजूद है विटामिन ए। ठीक है, और जितनी विटामिन सी कैरेट्स में मौजूद है इतनी तो बाकी चीजों में भी नहीं है। ठीक है, और साथ में हमारे पास क्यूकम्बर्स हैं। अच्छा, क्यूकम्बर की हम स्किन नहीं उतारेंगे। अच्छा, क्यूकम्बर की स्किन नहीं? हाँ, हम उसको स्किन के साथ रखेंगे ताकि हमें फाइबर मिल जाए। अब वो जो हमारे नाज़रीन ये प्रोग्राम देख रहे हैं, या जो डाइटर्स हैं या जो नहीं भी हैं, उनको भी हेल्दी फूड के बारे में हम यहाँ पे बता रहे हैं। तो वेजिटेबल्स की इतनी कम कैलोरीज हैं, हार्डली इससे वेट गेन होता है। जैसे अभी हमारे अच्छा मतलब 25 सिर्फ इनकी कैलोरीज होती हैं, लेकिन इम्पोर्टेंट चीज ये होती है कि इसमें जितना फाइबर मौजूद है किसी और चीज में नहीं है। तो फाइबर मिलने की वजह से हमारा बहुत अच्छा पेट भर जाता है। सही है, ठीक है, और कॉन्स्टिपेशन भी हमको नहीं होती, और इसकी जो विटामिन है वो हमें मिलती है। अच्छा, लोग ये समझते हैं कि नूडल्स से, जो जिस तरह ये पास्ता हमने यहाँ पे रखा है बॉयल, इससे जो लोग ये समझते हैं कि शायद वजन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, ऐसा कुछ होता है क्या? इसमें कार्ब्स मौजूद होते हैं। बच्चों के लिए भी ये बहुत अच्छा है, और बड़ों के लिए ये है कि एक तो ये फौरन आपने बॉईल करके रख लिया। ठीक है, अभी जब हम इसको प्रिपेयर करेंगे तो आपको बताएंगे कि ये आपने लेना है 4 टेबल स्पून। वही जो बात होती है कि जी डॉक्टर आयशा का 4 होता है, तो नूडल्स आप 4 टेबल स्पून लेंगी, वेजिटेबल्स आप बहुत सारी लेंगी। अच्छा, इसमें वेजिटेबल्स ज्यादा डाल सकते हैं। वेजिटेबल्स हम ज्यादा डालेंगे तो पोर्शन बनेगा, जिसको हम पोर्शन साइज बोलते हैं। और ऑयल जैसे अगर हम आपको यहाँ पे दिखाएं तो मैंने सिर्फ मतलब 1 टीस्पून के करीब, या ये कि वो जो कहते हैं ना कि इस तरह के बस खुशी के लिए, हाँ खुशी के लिए मतलब ये लेयर सॉर्ट ऑफ बन गई है पैन में, अगर आप लोग इसको देख सकें। और इस पे जो है अनियन डालने होंगे, उसको हल्का सा गोल्डन ब्राउन, इस पे बेशक रख दे, अनियन मैं इसमें डाल देती हूँ, इसको आप सौते करते रहें। हाँ, इसको हम सौते करते रहेंगे। और ये
अनियंस इसमें डल जाएंगे। अच्छा, अनियंस की क्या बात है कि वो कहते थे ना कि एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। अनियंस का ये कि एन अनियन अ डे कीप्स द कैंसर अवे। मतलब ये इसके बारे में एक जबरदस्त सी चीज है कि अनियंस दे आर सो गुड, ठीक है। और ये जितनी भी वेजिटेबल्स हैं ये सब जो है बहुत सारी डिजीजेस से हमें बचाएंगी, वाइटामिन इसमें होंगे। हाँ, ले लेते। अच्छा जी, हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, हाँ जी, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। फरा बात कर रही है ना? नहीं, मिसेस फरहान। मिसेस फरहान, कैसी हैं आप? जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा जी, आप देख रही हैं आज हम आपके लिए क्या बना रहे हैं मजेदार चीजें, वो है डाइट वाले देखने दें तो कुछ देखा जाए ना। क्या मतलब है, ये क्या बात हुई? लाइट होती ही नहीं है, टाइमिंग ही नहीं है, कोई कहीं से कभी किसी प्रोग्राम का कोई हिस्सा देखा, कभी कोई हिस्सा देखा। ये तो बड़ा टेंशन वाली बात हो जाती है। फिर अब आपको रिपीट पे देखना होगा। पता है हमने आज क्या, रिपीट में भी लाइट चली जाती है, लाइट की कोई टाइमिंग ही नहीं है। सुबह 6 बजे से गई हुई लाइट अब आई है। मुझे आप जीरा दीजिएगा। अच्छा जी, तो अब आप मुझे बताइए किस टाइम 6 बजे से गई हुई है? जी हाँ। ना करें, ओ माय गॉड, तो इतने सारे घंटे हो गए। जरा उनको शिकायत तो लगाए जरा केसी को फोन करके। अरे ठीक है, देख रही है ना चैनल्स पर कि किस तरह के लोग इस प्याल में आए हुए, उनका क्या कर रहे हैं वो जो हमारा कुछ कहेंगे। नहीं, आप वो शिकायत लगाएंगे तो हो सकता है सुन ले शिकायत। शिकायत तो लगा कर देखें, कोशिश तो करें। अच्छा जी, तो आप चलें, कोई बात नहीं। आज हम डाइट पे बात कर रहे थे वैसे तो, और हम एक ऐसी डिश बना रहे थे जो डाइट के हिसाब से बड़ी अच्छी है। हाँ, तो आप बताइएगा कुछ सवाल इसी हवाले से, डाइट के हवाले से कोई सवाल करेंगे? हाँ जी, डाइट के हवाले से भी करना है। और पहले आपकी एक डॉक्टर आई थी, शायद डॉक्टर बिल्किस। नहीं, डॉक्टर आयशा आई हुई, डॉक्टर बिल्किस आएंगी थर्सडे को। जी, वो टाइमिंग वो समझ में नहीं आता ना, मैं उन्हीं का कह रही थी। मैंने कहा उनकी भी कुछ टिप्स सुनी थी तो समझ में नहीं आई, कॉल लगाई तो लाइट चली गई। अच्छा, ठीक है। अच्छा जी, डॉक्टर आयशा से मुझे मालूम करना था के बारे में ना। हाँ, पूछो डॉक्टर आयशा बात करें। जी बोलिए। वालेकुम सलाम। जी, डॉक्टर आयशा मेरी बेटी है 2 साल की। जी, वो बहुत वीक है लेकिन एक्टिव है माशाल्लाह। हाँ, चलती फिरती रहती है, फुर्तीली सी है, लेकिन खाती पीती कुछ नहीं है। हाँ, और है ना कमजोर बहुत है। कमजोर बहुत है। कितना वजन है उसका? 3 किलो। कितना? 3 किलो। 3 किलो? 3 किलो तो 6 महीने के बच्चे का भी हो जाता है बहन। ये तो बहुत ही ज्यादा अंडर वेट है। और एज आप उसकी 2 इयर्स बता रही हैं, ये तो उसके साथ भी बहुत ज्यादा होगी। वो 31 अक्टूबर को वो 2 साल की हो जाएगी। हाँ, लेकिन ये कि ये तो उसका बहुत ही कम वेट है। और अगर वो इस हिसाब से रही और ये उसका वेट रहा तो फिर जो है ना उसका बहुत इन्फेक्शंस उसको हो सकती हैं। आप ये रूल आउट कीजिए कि वो डायरिया उसको रहता है, पेट खराब रहता है, क्या उसको प्रॉब्लम्स है? नहीं, अल्लाह का शुक्र है, सब कुछ नहीं रहता। जैसे बच्चों की तरह नॉर्मल बच्चे परेशान करते हैं अपनी माओ को, चिड़चिड़ापन, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ। अच्छा, चले सही है, ठीक है। अभी आप सुनती रहे मेरे ख्याल में ऑन एयर के वो चले बता देते हैं। आपकी लाइट नहीं है क्योंकि ना। हाँ, ये उनको बता देते हैं। और ये मैं जल्दी से बता दूं कि वही जो मैंने ऑयल बताया था आपको 1 टीस्पून लेके अनियंस उसमें ब्राउन किए, जरा मजा आ जाता है आपको। तेल आपकी खुशी के लिए डाला है सॉर्ट ऑफ। आप बहुत सारे लोग होते हैं ना, वो जब तक ऑयल ना हो खुशी नहीं होते। उसके बाद इसमें कैरेट्स डाली हैं, ठीक है। 1/2 टीस्पून जीरा डाला है, 1/2 टीस्पून सॉल्ट डाला है। सॉल्ट के बारे में मैं बता दूं, मैं बहुत कम यूज करती हूँ, इवन अपने घर में, अपने खानों में, अपने बच्चों के लिए। सॉल्ट से भी वजन बढ़ता है। जितना वजन सॉल्ट बढ़ाता है उतना तो शायद तेल या चीनी भी नहीं बढ़ाते। यही जो प्रोसेस फूड्स हम बाहर से या रेस्टोरेंट से या इन जगहों से खा रहे होते हैं, तो इसीलिए हमारा वेट इतना बढ़ जाता है, बिकॉज उसमें सॉल्ट बहुत होती है। बहुत होता है। अच्छा, इनके लिए बेटी का वजन बढ़ाने के लिए? अच्छा, इनकी बेटी का वजन बढ़ाने के लिए इनको एक प्रॉपर डाइट प्लान के हिसाब से चलना पड़ेगा। एक तो ये है, ये आप इसमें अब डाल देंगी सारी चीजें डाल भी, और ग्रीन चिली भी और क्यूकम्बर भी, ठीक है। इसमें यह है कि इनको होममेड फूड देना होगा, घर का बना हुआ साफ सुथरा खाना, हर 2 घंटे के हिसाब से, ठीक है। और उसको आप केला मैश दे दीजिए, उसके बाद सूजी की खीर उसको शुगर के साथ बना के दे दीजिए, ठीक है। उसके बाद आप उसको दलिया बना के दे सकते हैं या साबूदाना, इससे बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। लेकिन मैंगोज, बनानास, ग्रेप्स इतना अच्छा बच्चों का वजन बढ़ाते हैं। और साथ ही आप उसको जो है ना मल्टीविटामिन दे सकती हैं, जो प्रोग्राम के बाद में आपको उसका नाम बता दूंगी। सही है, ठीक है। अच्छा चलिए, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। आपका कॉल का भी शुक्रिया। इससे बहुत से और बच्चों को भी हिफाजत हासिल हो जाएगी जिनका वजन नहीं बढ़ता। और स्पेशली
आज मैं 2 कॉलें आई है वजन बढ़ाने के लिए। तो ये बताएं कि वजन बढ़ाने के लिए क्या क्या खाना चाहिए, क्या गोश्त का इस्तेमाल ज्यादा करना चाहिए वजन बढ़ाने के लिए? अच्छा, बड़े मजे की बात यह है कि चाहे वजन हमें बढ़ाना है और चाहे हमें वजन कम करना है, अच्छा। हमें चलना उसको ग्रेजुअली ही लेके होता है। सही है, मतलब 1 kg पर वीक का पोर्शन ये नहीं कि आपने ज्यादा हाँ मतलब, और ऐसा कोई नहीं है कि जी रातों रात आपका कोई बहुत ज्यादा वजन बढ़ जाएगा या रातों रात ऐसा कुछ हो जाएगा, नथिंग लाइक इट। बहुत ही ग्रेजुअली लेके चलना है। और जो हमें वजन बढ़ाना भी होता है वो भी घर की साफ सुथरी सिंपल होममेड चीजों से बढ़ाना होता है। ये मतलब नहीं होता कि जी आपको वजन बढ़ाना है तो आप जा करके जो है इसको कुछ भी आप आप जा करके जो है बैठ जाइए किसी भी रेस्टोरेंट में, और वो ठीक है। ये हमने वेजिटेबल्स डाल दी हैं, क्यूकम्बर्स सबको बहुत पसंद होते हैं, मेरे बहुत फेवरेट हैं। छिलके के साथ डालें जो आप देख सकते हैं। अच्छा, जबरदस्त सा ग्रीन कलर आ गया। जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, उसमें आयरन और कैल्शियम हमें मिलता है, ठीक है। तो वो लोग जो कि बहुत चोर हैं, अब वही वाली बात है कि 4 का जब रेशियो यूज होता है तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 थोड़ा सा कम था तो ये डाल दिया, ठीक है। इतना 4 हमने डाला, उसके बाद हम उसको मिक्स कर देंगे। मिक्स कर लेंगे। देखिए इसमें ये कि हमें कार्ब्स जो है वो कार्ब्स कम हो गई हैं, वेजिटेबल्स ज्यादा हैं। ऊपर से आप इसमें अगर चाहें तो चाट मसाला या स्पाइसेस, रेड चिलीज डाल लें अपने हिसाब से। जो बच्चों को आप दे रहे हैं आप ना डालें, बड़े खा रहे हैं ले लें। अब ये एक बंदे का पोर्शन है, ठीक है, एक ह्यूमन बीइंग का। अच्छा, मजीद अगर बनाना है, हाँ मजीद बनाना है, इसको कट करके मजीद और 4 टेबलस्पून आपने डाल दिया और बना लिया। ये तो इतना अच्छा हो गया मेरे ख्याल में, इसको बंद कर जी हाँ। और इसमें हमें ग्रीन चिली अगर डाल देते हैं, मैंने डाल दिया, 3 डाली है बस, ठीक है। मैंने ज्यादा ही डाली, मैंने कहा बहुत ज्यादा ना हो जाए। एक बेचारी बच गई थी तो हम इसकी कोई यहाँ पे सजाने के लिए। तो इसके आप देखें जबरदस्त कलर्स हैं। अच्छा, वेजिटेबल की मैक्सिमम जो न्यूट्रिशन हासिल करने का तरीका होता है, एक तो ये है कि इसकी कटिंग टाइम बहुत ज्यादा ना हो, खुला छोड़ के और बहुत देर तक आप उसको कट ना करते रहें। दूसरी बात ये कि कुकिंग टाइम बहुत ज्यादा ना हो। आप देखिए हमने ये सेकंड वाला बन गया, झटपट वाला, ये चीज इंपॉर्टेंट होती है। और दूसरी बात ये है कि पानी के अंदर पकाते जा रहे हैं, सब्जियां पकती जा रही हैं, इट्स नेवर अ गुड आइडिया। ऐसा कुछ नहीं करना। फौरी तौर पे वेजिटेबल्स का आपको कुक करना होता है। आप देखिए इनके कलर्स खराब नहीं होते, इसमें जो मौजूदा फाइटोन्यूट्रिएंट्स हैं उससे हमें जबरदस्त एनर्जी मिलती है, डिजीजेस से बचाते हैं, और इनकी कोई भी चीज जो है ना हमें वो नहीं होती। अगर आप इसको बहुत ज्यादा कुक करते रहें कोई फायदा नहीं है, उसके सारे वाइटामिन तो डिस्ट्रॉय वैसे डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। ये देखिए इतनी कम कुकिंग में कितनी जल्दी से, और ये स्मेल भी इसकी बड़ी अच्छी। अच्छा, हमारे साथ एक और कॉलर, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो 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 हेलो, चली गई? अच्छा जी, सही है, सॉरी है, थोड़ा सा ये जो है डिटेल जरा बता रही थी डॉक्टर आयशा, तो मैंने कहा पहले डिटेल जरा मालूम हो जानी चाहिए क्योंकि जरूरी होता है आपके लिए भी। अच्छा, इसमें देखें, इस पे जितनी भी वेजिटेबल्स हैं वो सारी अच्छी डाली हैं, और मेरे ख्याल में सारी ही वेजिटेबल, हर वेजिटेबल का अपनी जगह पर एक अपनी खासियत होती है, इसमें मौजूदा वाइटामिन्स हैं जिनकी खासियत है, ठीक है। वाइटामिन्स 2 तरीके की, एक तो फैट सॉल्युबल है, ADE के होती हैं, एक होती है वाटर सॉल्युबल जिसमें C आता है और B आता है। C का आपने बहुत नाम सुना होगा, लेमन के अंदर होता है, ऑरेंजेस के अंदर होता है। तो वो C, ये जो वाइटामिन्स हैं ये बॉडी नहीं बना रहे, ये हमारी बॉडी जो है ये वाइटामिन्स बना नहीं सकती, तो हमें लेनी है, ठीक है। तो अगर हम ये चीजें खाएंगे नहीं तो ये हमें मिलेंगी। अच्छा, इसमें अगर हम चिकन छोटा सा पोर्शन डाल दें, लाइक अगर हम एक ब्रेस्ट चिकन होता है उसका जरा आधा पोर्शन इसका थोड़ा सा डाल दें, या बिल्कुल डाल दें। देखिए जो डाइट कॉन्शियस लोग हैं उन्होंने इसके जो है 4 चम्मच लेते जाएंगे, 4 टेबलस्पून इसके अंदर आप बॉयल एग ऐड कर लें, इसके अंदर आप चिकन के पीसेज ऐड कर लें। जिन लोगों को कीमा पसंद है या माएँ चाहती हैं उनके बच्चे, जैसे ये बता रही थी कि उनका बच्चा गोश्त नहीं खाता, यही ट्रिक होती है बच्चों को जो है ना चीजों को मैनिपुलेट करके और ट्रिकी होने की, तो उसमें कीमा आप बॉयल करके डाल दें। नूडल्स आप उतने रखें, ये रखें, तो इससे आपका जो वजन बढ़ना है वो भी नहीं बढ़ेगा, इससे आपकी कॉन्स्टिपेशन दूर हो जाएगी, वाइटामिन मिल जाएंगे। वेरी नाइस। मतलब फरा भी है। फरा जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक है। इस्लामाबाद से कॉल कर रही हैं और आपने आज की रेसिपी देखी, ये स्पेशली उन खवातीन के लिए जो अचानक से भूख लगे तो क्या खाना चाहिए? मैं तो जी सैलड खाती हूँ। अच्छा, ये तो अच्छी बात है, लेकिन मैं थोड़ा डिलीशियस बना दियो सैलड। हाँ नहीं, आपने अच्छा बनाया। अच्छा, मैं यही 1-2 बातें करना चाहूंगी। एक तो अपने बेटे के हवाले से भी बात बिल्कुल कीजिए। और दूसरा ये कि मेरा वेट था 80 kg पिछले 2 साल से। अच्छा। मेरे बेटे की बर्थ के बाद से मतलब मैं खाती रहती थी, जो बच्चों का बच्चा खा लिया, और उसको मैंने मेंटेन नहीं कर पा रही थी। लेकिन लास्ट 3 मंथ्स में मैंने, अल्लाह का शुक्र है कि एकदम मुझे वो जिन जिसको कहते हैं चढ़ा,
और मैंने डाइटिंग शुरू की, फिर मैंने खैर एक डाइटिशियन से भी कंसल्ट किया। अब मैंने 80 से 73 तो कर लिया है, लेकिन अब मेरी मोटिवेशन बड़ी डाउन हुई हुई आजकल। तो मैं उसके लिए थोड़ी सी एक तो खैर मैं खुश भी हूँ कि मेरे कपड़े अब पूरे आने लग गए हैं, मेरी टमी अंदर चली गई है। नहीं तो लगता था 9th मंथ ही चल रहा है मेरा। जब सारा मतलब अच्छा हो गया, बेहतर हो गया, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही। अब मैंने 5-6 दिन से बहुत ज्यादा खाना शुरू कर दी, मतलब बहुत ज्यादा नहीं, जैसे जिस तरह मैक्रोनी खाई है तो साथ में मैंने 5-6 चम्मच बॉइल्ड राइस भी खा लिए। ओके, ये मुझसे नहीं तो वजन बढ़ रहा है उसके बाद क्या ऐसा महसूस हो रहा है? हाँ नहीं, जैसे लास्ट टाइम मेरा 15 दिन पहले 73.2 था। हाँ। तो वो अब लास्ट विजिट में मेरा 73.9 हो गया। ओके, थोड़ा सा बड़ा है। अब जैसे वजन कम महसूस नहीं हो रहा मुझे अभी भी, 5 दिन से भी। अच्छा। अब मुझे थोड़ा सा उसमें गाइड करेंगी कि मैं अब उसमें मजीद क्या चेंज करूं, फिर से कैसे अपना हाथ रोकूं, एक बात। और दूसरा मुझे ये खैर मुझे लगा कि मैं सॉल्ट की वजह से प्रॉब्लम क्रिएट किया मैंने, जैसे अभी डॉक्टर साहब बता रहे, सॉल्ट ज्यादा आप खा रही हैं। मैंने अभी सॉल्ट शुरू किया कुछ दिनों से, क्योंकि वो तीखे खाने की वजह से मुझे रेशा हो रहा था और नौजिया सा बहुत हो रहा था। देखो वैसे तो अगर जो है ना रेशा वगैरह होता है उसके लिए तो काली मिर्च बहुत अच्छी है, जितना ज्यादा काली मिर्च खाएं उतना ज्यादा अच्छा है। बाकी आपको जो है डॉक्टर आयशा बताएंगी। जी आयशा। अच्छा, जब वेट एक जगह पे स्टक आ जाता है तो हो जाता है तो लोग अपना कॉन्फिडेंस बहुत लूज कर देते हैं। कि हम तो इतना डाइट कर रहे हैं मगर हमें रिजल्ट्स नहीं आ रहे और हमें और रिजल्ट्स चाहिए। लेकिन ये कि इसमें हिम्मत हारने वाली बात नहीं होती, क्योंकि ये एक टेम्पररी फेज होता है जिसको प्लेटो फेज बोलते हैं। ये चला जाता है कुछ अरसे के लिए। आप बेशक अगर बहुत स्ट्रिक्ट डाइट पे थी आप उसको छोड़ भी सकती हैं और फिर दोबारा अपना पैटर्न बनाएं। और उसमें इंपॉर्टेंट चीजें ये हैं कि पानी का बेतहाशा इस्तेमाल पहले कर लें, पहले ये वेजिटेबल्स यूज कर लें, सैलेड्स यूज कर लें, सूप्स यूज कर लें, रायता यूज कर लें, और रोटी और चावल या ब्रेड्स जो कार्ब्स हैं उसको हम कट कर लें, तो जबरदस्त रिजल्ट्स आ जाते हैं। अच्छा, तो ये है कि अच्छा कभी ऐसा होता है, देखो जिस तरह लोग कॉन्शियस होते हैं चावल वगैरह फौरन छोड़ देते हैं, मतलब मेरे अपने साथ भी चीज होती है, लेकिन एक दिन आता है जिस दिन बस दिल करता है कि रच के खाओ। हाँ, या वीकेंड्स पे होता है या पार्टीज पे होता है, तो अपने आप को मारने की जरूरत नहीं है। और एक और बहुत अच्छा गोल्डन रूल होता है, वो ये होता है कि आपकी जो भी फेवरेट चीज है घर में इस वक्त मौजूद है, कहीं से अगर लड्डू आ गया या गुलाब जामुन आ गया या वाकई मतलब आपको कोई ऐसी चॉकलेट पड़ी हुई है जिसपे आपका दिल है, सुबह सुबह जैसे ही आप सो के उठती हैं आपका मेटाबॉलिज्म बहुत तेज होता है, तो पूरे दिन का इंतजार ना करें, अपने आप को इतना ना मारें। जो सुबह का ब्रेकफास्ट है फिर आप उस चीज से कर लें। जो आपको मिस्टेक करनी है ना वो आप दिन के टाइम पे कर लें, मेटाबॉलिज्म तेज होता है। हाँ, बाय द टाइम आपका पूरा दिन गुजरता है, ठीक है, वो चीज हजम शजम होके जा चुकी दोबारा से सही हो जाती है। ये बात का देखिए अपने ख्याल रखना, इसलिए सुबह सवेरे लोग बड़ा टेंशन होते हैं कि सुबह सवेरे कम नाश्ता करते हैं, कम चीज खाते हैं, वो नहीं करनी चाहिए। वो ऑपोजिट चल रहे होते हैं ना, उल्टा चल रहे होते हैं। सुबह हैवी होता है, फिर कम होता है, रात सबसे कम होता है। हमारा सुबह कुछ भी नहीं, दोपहर थोड़ा और रात तो बस फिर आपने जो है ना पूरी टेबल सजाई है, वो फैमिली टेबल पे जो होता है आप उस वक्त खा लेते हैं। अच्छा, कई लोगों का ये भी आदत होती है कि सुबह कुछ नहीं खाते, पूरा दिन भूखे रहते हैं, काम पे बाहर होते हैं, और रात के टाइम जो है ना बस उसके बाद रात के टाइम उनका सबसे बड़ा ये हालत हो जाती है कि वो उस वक्त जो है इतना खा लेते हैं, क्योंकि सारे दिन का इंसान जब भूखा होता है ना उस वक्त उसका दिल करता है कि वो बहुत सारी चीजें यही होता है। और यही चीजें हमारे साथ रमजान में भी होती है ना, हमारी अफ्तार इतनी ज्यादा हैवी हो जाती है कि इन दी एंड जब आप देखते हैं रमजान के पूरे जोर रोजे रखे होते हैं लेकिन आपका 4 kg वजन भी बढ़ चुका होता है। बिल्कुल जी, चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी अच्छी रेसिपी आपने बताई है। और ये रेसिपी स्पेशली वो खवातीन या वो हजरात भी जिनको अचानक से भूख लगती है अपने ऑफिस भी ले जा सकते हैं, ऑफिस में एक डब्बा बनाकर आप ये ले जाएं और या आप आराम से उधर भी खा सकते हैं। इसको हल्का सा ऑफिस में भी आप गर्म कर लें, या फिर ये है कि अगर आप घर पर खवातीन है बच्चों के लिए भी अपने लिए भी ऐसे आप जो है जरूर रेसिपीज बनाया करें ताकि फटाफट भूख को आप फटाफट मिटा सके। थैंक यू सो मच बन सके। और अभी चलेंगे अगले सेगमेंट की जाने, आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहेगा, कॉल्स का भी इंतजार करते रहेंगे। सलाम पाकिस्तान। शामदी सलाम पाकिस्तान में। और आज मेरे साथ एक ऐसे एक्टर मौजूद हैं जो एक्टर कम सिंगर हैं, क्योंकि उनको हमेशा से सिंगिंग का शौक था, उनका पैशन उनको यहां तक लेकर आ गया। मैं कुछ नहीं बताऊंगी कि कौन है, आप खुद देखेंगे। ये सांसें चलती है ये आंखें,
बातें मेरी बेताब हर लम्हा, बेरंग सारा है जहां। लगता नहीं है ये दिल तुझ बिन कहीं मेरा, ढूंढे नजर तू है कहाँ। खो गए सारे रास्ते, खो गई मंजिलें, खो गए सारे चाहत के निशान। है बिखरी पड़ी ये मेरी जिंदगी तेरे बिना, दिल के ये रास्ते तेरे ही वास्ते लौटा ना। है बिखरी पड़ी ये मेरी जिंदगी तेरे बिना, दिल के ये रास्ते तेरे ही वास्ते लौटा। खुश आमदीद। तो आप मिल गए हैं ऑलरेडी सैयद योरगुश टीपू शरीफ से। योरगुश टीपू शरीफ में अपनी ये भी जरा आपको पूरा इनके नाम के बारे में बताएंगे। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। कॉन्ग्रेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल, आपका फर्स्ट जो है सोलो आपको भी बहुत मुबारक हो। आप मेरी दोस्त हैं, आपके लिए सही भी बात है, मेरे है। लिए मुबारकबाद वाली बात है, क्योंकि हम सब इंतजार कर रहे थे। जब भी हम इनके गिग्स देखते थे, जाके सुनते थे, और जब भी हम लोग कैरियोके जब भी हम इकट्ठे गाते थे, जब भी इकट्ठे गाते भी थे, तब भी हम इंतजार कर रहे थे कब टीपू, कब एल्बम आएगा, कब आएगा। और मैंने वैसे इनके सारे गाने सुने, माशाल्लाह से क्या बात है। वैसे इतना मैंने एक्सपेक्ट, मतलब आपने एक्सपेक्टेशन से ज्यादा काम किया। नाजिया, अल्लाह का शुक्र है कि आप लोगों को मेरा काम पसंद आया है, और आप सब से मुझे ये उम्मीद है कि आपको ये काम पसंद आएगा। मैंने बहुत मेहनत की है और अब और ज्यादा मेहनत कर रहा हूं कि जो इसके बाद वाले एफर्ट्स हैं वो इससे ज्यादा अच्छा इम्पैक्ट क्रिएट कर पाए। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। माशाल्लाह, आपने वीडियो में भी कमाल किया है, मतलब बड़ा जबरदस्त वीडियो का क्रेडिट तो सोहेल भाई को जाता है। सोहेल जावेद साहब ने बनाई है वीडियो, और मैं यहाँ पे सोहेल जावेद साहब का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, उनकी पूरी टीम का, मराम और आबरू का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा जिन्होंने मेरी ग्रूमिंग की और मुझे ढंका दिखाया, और राबिया भट्ट का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा जिसने बहुत ज्यादा अकोमोडेट किया मुझे। और exactly. उनका फर्स्ट वीडियो पहले से फर्स्ट वीडियो है, वीडियो में नहीं आई, लेकिन एक वीडियो बाद में बनके पहले इससे रिलीज हो गया। ये ओरिजिनली फर्स्ट वीडियो होना था। होना था, क्योंकि मुझे इतना ही पता था कि पहली दफा वो राबिया जो है वो वीडियो पे आ रही है। बड़ी अच्छी हमारी वो मॉडल है, रैप मॉडल है, बड़ा अच्छा काम कर रही है माशाल्लाह से। लेकिन ये है कि कमाल है भाई, जबरदस्त है। आपने जिस तरह से अपने एल्बम को इंट्रोड्यूस करवाया ना, बड़े कम लोग होते हैं, क्योंकि काफी हमारे ऐसे एक्टर्स हैं जिनको सिंगिंग का शौक के साथ साथ वो एज अ प्रोफेशन आना चाहते हैं, लेकिन काफी डिलेज आ गए उनकी लाइफ में। ये डिले क्यों आते हैं? आपने डिले नहीं किया कुछ भी? नाजिया, थोड़ा सा डिले तो मेरे केस में भी हुआ है। मुझे 2 साल पहले ये कर चुका होना चाहिए था। फिर भी इतना नहीं हुआ, मगर बहुत ज्यादा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि शायद मेरे अंदर जो ड्राइव थी और जो वो उसका जुनून था मुझे कि यार ये मुझे करना ही करना है, वो जो है ना, और वो अभी आप यहाँ पे बाहर यहाँ से 900 लोग खड़े कर दें, और 3 आदमी बाहर बोलें कि यार तू गाना का 900 बोले मत गाओ घटियाओ, मैं फिर भी वो 3 की बात सुनूंगा, क्योंकि मुझे अपने पे बहुत भरोसा है। भरोसा हमेशा से ये होती है ना बात, के इंसान को जब अपने पे भरोसा होता है तो वो कोई भी काम आराम से कर सकता है। बहुत लोगों ने मुझे कहा पहले कि तुम मॉडलिंग करते हो, तुम एक्टिंग नहीं कर सकोगे। मैंने एक्टिंग की, अच्छी की बुरी की, ये पब्लिक जानती है, और मेरे दोस्त एक नया ड्रामा भी आपका आने वाला भी है ना, थोड़े दिन में मेरे 4 अगर शुरू होने वाला है। और फिर सिंगिंग जो थी ये मैं बचपन से ही कर रहा था। मैं अपने अम्मा अब्बा का सर खाता था, कान खाता था उनके, ऐसे ऐसे करके। जब बिजली जाती थी छत पे लेटे हुए होते थे हम लोग, पुराने मतलब 15 साल पहले की बात कर रहा हूं। वैसे माँ बाप की सबसे बड़ी मतलब बचपन में नहीं पता होता ना बच्चा इतना बड़ा हो जाएगा। अच्छा, ये सारी चीजें होती थी, मगर प्रोफेशनली मैंने कभी सोचा नहीं। फिर जब मैंने देखा कि इंडस्ट्री इतनी डेवलप हो गई है और हमारा काम बॉर्डर्स भी क्रॉस कर रहा है, इंडिया भी जा रहा है, अमेरिका भी जा रहा है, हॉलीवुड की फिल्म्स में स्ट्रिंग्स ने गाना दिया, मैंने कहा मैं भी ट्राई करके देखता हूँ। अच्छा, एक चीज तो अभी बहुत आगे है वो वक्त। सिंगिंग का आपने जो है वो कंपटीशन शो भी किया था जिसमें होस्ट किया था। अच्छा हाँ, अब वो उसमें जो है उससे ज्यादा आपको दिल करा कि मैं और ज्यादा नहीं, मुझे सिंगिंग जो है करनी चाहिए। एक होता ना बहुत ही एक तार को छेड़ देता है कोई, बहुत ही इंटेलिजेंट क्वेश्चन है नाजिया का ये। ये एग्जैक्टली वो चीज थी जिसने मुझे पुश किया कि यार अब तो कर लो, वक्त निकलता जा रहा है, कर लो कर लो कर लो। और उसने नए नए सिंगर्स को देख के, आप नए नए सिंगर्स को देख के, उनके पैशन को देख के मैं और पकता गया। फिर सामने मेरे हदीका जी बैठनी, सलामत साहब बैठते थे, निजार लालानी साहब बैठते थे। मैं उनकी जान खा जाता था कि सर मेरी हेल्प करें, मुझे बताएं कैसे करूं, क्या करूं, आप लोग मुझे गाने बना दें, मैं गाने बनाऊं, गाऊं नहीं गाऊं। सब अपने अपने तई मुझे मशवरे देते रहते थे और बेहतर करते गए। फिर इरफान भाई, हदीका के जो बड़े भाई हैं, इरफान कियानी, उन्होंने मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट किया, आज भी करते हैं।
उन्होंने मुझे अली मुस्तफा साहब तक पहुंचाया लाहौर में। अली भाई ने और वंडरफुल पर्सन, जबरदस्त, नो डाउट अबाउट इट। अली भाई और बाकिर अब्बास, बाकिर भाई जो लाहौर में होते हैं, पाकिस्तान के बहुत ही आला फ्लूट प्लेयर, उन दोनों ने मिलके मेरा एल्बम क्रिएट किया और सयाम राना ने फिर उसमें गिटार्स का मैजिक डाला। आई मस्ट से कि ऐसे लोग जो साथ देते हैं ना आपका, वो हमेशा आगे आगे, ये बड़े इंपॉर्टेंट लोग होते हैं। हमारे साथ कॉलर भी ये भी बड़े इंपॉर्टेंट लोग होते हैं। अच्छा, हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ जी, कैसी हैं? हमारे साथ कौन है, जरा नाम तो बताएं। जी मैं स्वाद बात कर रही हूँ, आपके सियालकोट से। अच्छा, सियालकोट से बात कर रही हूँ, बड़ा अच्छा। मैं बड़ी लंदन में बातें सुनी है, सियालकोट का जो ना मतलब बड़े वहां पे लोग हैं माशाल्लाह से, बड़ा अच्छी मुलाकात रही सबसे। तो आप ये बताओ कि आज हमारे साथ भाई टीपू शरीफ मौजूद हैं और इनके आपने भी नया गाना देखा, अभी आपने शुरू से देखा? बिल्कुल जी मैंने शुरू से देखा। चलिए आप हमसे फटाफट बात करें, उनको कॉन्ग्रेट्स करें भाई, मुबारकबाद दें। हेलो अस्सलाम वालेकुम टीपू भाई। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप जी? बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कैसी गुजर रही है आपकी सुबह? मुझे आपके ड्रामे बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं। आप बहुत शुक्रिया जी, आप लोग अप्रिशिएट करते हैं, इसी में हमारी जान बढ़ जाती है और ज्यादा। आपकी एक्टिंग माशाल्लाह बहुत अच्छी होती है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी आवाज बहुत प्यारी है। अपना और अपनी सेहत का और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। सही है, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और ये सबसे बड़ी जो बात है ना, मैं ये बात बताऊं, आपके अपनी पॉकेट मनी हो, आपके जो अपना आप जो भी आप पैसे जमा करते हैं, जो बच्चों की बात करें, जो यंग टीनेजर्स हैं, और बड़े लोग जो अपना कमाते हैं, और वो खवातीन जिनके हस्बैंड उनको पैसे देते हैं, सब हमेशा सिंगर्स के लिए एक सीडी जरूर खरीदेंगे। सीडीज प्लीज लीजिए। ये देखें, ऑनेस्टली पता है टीपू, कुछ भी हो जाए, सब सिंगर्स से हमारी बड़ी दोस्ती होती है, सब यहाँ पर आते हैं, अपनी सीडीज देकर भी जाते हैं, लेकिन मैं हमेशा कहती हूँ नहीं, मैं खरीदूंगी जाकर। मैं वो किसी को गिफ्ट कर देती हूँ, लेकिन मैं खुद जाके हमेशा खरीदती हूँ। नहीं, खरीदनी चाहिए, लेकिन वो जो सिंगर है उसको भी इतना कर्टियस होना चाहिए कि अपने दोस्तों और फैमिली का ख्याल करे। वो तो देते हैं, लेकिन फिर भी मैं कहती हूँ, फिर भी हमें खरीदना, मतलब वो असल में वो बात उन पैसों की नहीं होती, बात उस प्रिंसिपल की होती है कि जो आर्टिस्ट है एट द एंड ऑफ द डे क्रिएटिव चीज अगर वो कर रहा है, वो पेंटर है या वो राइटर है या वो एंकर पर्सन है, या जो भी है, वो अपने काम से कमाने की कोशिश करता है। तो अगर आप उसको ऑनेस्ट तरीके से सपोर्ट करेंगे तो आप उसके और ज्यादा सिंसियर फैन होंगे। देखो, डाउनलोड करना बड़ा आसान होता है। डाउनलोड आप बिल्कुल करें, पर डाउनलोड आप रेगुलेशन साइट्स से करें, जो आपसे बहुत ही नॉमिनल चार्जेस लेते हैं। 40 रुपए एक सीडी के अगर आप दे दें, अफोर्ड कर सकते हैं तो दे दें, अगर नहीं दे सकते तो आप उसके बगैर भी डाउनलोड करें, बिल्कुल डाउनलोड करें। लेकिन कोई हर्ज तुम्हें ऐसी चीज से फर्क नहीं पड़ता? नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अल्लाह ताला रोजी देने वाला है और अप्रिसिएशन जो है वो ज्यादा जरूरी है। रिस्क जो है वो अल्लाह ताला के हाथ में है, वो किसी और डायरेक्शन से दे देगा। बिल्कुल सही है, लेकिन डाउनलोड आप करें, बेशक करें, लेकिन सीडी भी खरीदें। वो मेरा खैर खाता है, ऐसा पाकिस्तानी होने के नाते। मगर एक उसूल, एक कानून जो लागू है हमारे मुल्क में या दुनिया में, उस पे चलने की कोशिश करें, इससे आपकी जिंदगी में एक निखार आएगा, है ना। खैर, ये तो वही वाली बात है कि हमारे जितने मतलब माशाल्लाह से मैंने बाहर के मुल्क भी देखे, वहां पे हमेशा पाकिस्तानियों के लिए इतना रिस्पेक्ट करते हैं। उनकी जो फिल्म आएगी, अच्छी हो बुरी हो, देखते जरूर है। वो कहते नहीं हमारी पाकिस्तानी फिल्म है, जो सीडी आती है वो खरीदते जरूर है, कहते हैं हमारी पाकिस्तानी सीडी है। ये बहुत बड़ी बात है और हम एज अ पाकिस्तानी होने के नाते हमें करना चाहिए ये चीज। मतलब ये वो ऐसी बात है, हमें करना जरूर ये चीज चाहिए। माँ बाप की बड़ी दुआएं होती हैं वैसे बच्चों के साथ जो आगे कामयाबी की तरफ जा रहे होते हैं। माशाल्लाह आपके जो है ना, वो भी माँ बाप की अभी तो टर्न की है। नहीं कामयाबी अभी किधर आई? नहीं, क्यों नहीं कामयाबी? एक्टिंग हाँ, में नहीं आई क्या? हाँ, यहाँ पे मैं बैठा हूँ तो भी कामयाबी है, वरना आप लोग ऐसी तो नहीं बुलाते। सही बात है ना। तो कुछ ना कुछ इंसान की जिंदगी में कोई ना कोई बात तो होती है। नहीं, मेरे वालिदैन जो हैं वो सपोर्टिव हैं हमेशा के, हर अमेजिंग लोग हैं। हर एक के वालिदैन बहुत अच्छे होते हैं। मेरे वालिदैन जो हैं वो बहुत अच्छे इसलिए हैं कि वो एक नॉर्मल लाइफ से हट के उन्होंने मुझे एक प्रोफेशन अपनाने दिया, सबसे पहली बात। और बावजूद ये कि उनको ये बात बहुत ज्यादा अच्छी नहीं लगती थी कि मैं एक्टिंग कर रहा हूँ। वो कहते हैं कि तुम्हारा दिमाग इससे बेहतर है, तुमने तालीम किया हुआ है, आपने तालीम हासिल की है बहुत आला। तो मैंने कहा जी मैंने तालीम हासिल इसलिए नहीं की कि मैं एक सिस्टम में लग जाऊं, मैंने तालीम अपनी ग्रूमिंग और अपने दिमाग को बढ़ावा देने के लिए। अच्छा, आपने जॉब भी की थी, ठीक है, उस पे मतलब वो एक क्या इंसान के जहन में आता है? शुरू में मैंने इंट्रो भी इसी टाइप का दिया था कुछ, के जिसमें इंसान का दिल लगे वो काम करना चाहिए, जिसपे दिल ना लगे वो जो इंसान को एज अ हॉबी अपना लेना चाहिए। तो ये क्या ऐसा चेंज क्या था ऐसा उसमें कि आप काम भी करना चाहते थे या नहीं करना चाहते थे? और अपने मतलब जो अपनी फील्ड थी इसके हवाले से जिस पे आपने एजुकेशन ली थी, और क्या वो टर्निंग पॉइंट था जिसपे जो है आप इस पे आ गए थे?
अपना शोबिस की फील्ड में? नाजिया, मेरी नजर में जिंदगी अच्छा, में एक सेकंड जवाब हम जरूर लेंगे। तरह से सस्पेंस आ गया, ब्रेक, क्योंकि ब्रेक आ गया। चले ब्रेक लेते हैं, ब्रेक आप फिर मिलेंगे, कहीं ना जाएगा सलाम पाकिस्तान। बाबा जल्दी करें, एयरपोर्ट के लिए देर हो रही है। बाबा सन एंड जैसे क्रीम रखना तो आप भूल ही गए। आगे बुलावा मुझे दरबार नबी से। अल्लाह का शुक्र है कि सन एनाल्जेसिक क्रीम थी, वरना हज के अरकान पूरे करने मुश्किल हो जाते। पट्टों, कमर या मोच का दर्द, सन एनाल्जेसिक क्रीम करे असर वहाँ कोई न पहुँचे जहाँ। खुशामदीद सलाम पाकिस्तान। यार ये क्या है, मुझे समझ नहीं आता ना, कोई बात नहीं, चले सलाम पाकिस्तान में खुशामदीद। सस्पेंस जो था, जो सवाल का, वो भी आएगा जवाब यहाँ से जी। सस्पेंस अब तो खत्म हो गया। हाँ। बात सिर्फ इतनी है कि मेरी जिंदगी में दो चीजों की बहुत ज्यादा अहमियत है। एक तो वक्त की अहमियत होनी चाहिए, टीवी पे वक्त की अहमियत बहुत है। और दूसरी बात ये कि मैं चाहता हूं कि मैं अपनी जिंदगी को गुजारूं, आराम से गुजारूं, मेंटल पीस होना चाहिए। गुजारूं। अच्छा। तो जॉब में ये होता है कि आप होते हैं एक समाजी गुलाम। हाँ। समाजी गुलाम मैं नहीं बनना चाहता। अल्लाह ताला ने मुझे इससे बचा लिया। मैं ये बड़ी बड़ी बातें कर सकता हूँ। मैं उन लोगों की बहुत कदर करता हूँ जिनमें वो डिसिप्लिन है जो एक जॉब करने के लिए रिक्वायर्ड होता है। मतलब सुबह सवेरे उठना चाहिए। इस पे हम जरूर बात करेंगे। जद्दा से कॉल उनको रोक नहीं सकते। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। रुबीना जी कैसे, आप ठीक ठाक हैं? सलाम पाकिस्तान, क्या हाल है? पाकिस्तान जी बिल्कुल ठीक है। हमारे साथ आज टीपू शरीफ मौजूद है, आप इनसे बात करोगे। एल्बम रिलीज हो रहा है, मुबारकबाद दें इनको भाई। देख रही हूँ, हाँ जी मैं देख रही हूँ। ये माशाल्लाह बहुत अच्छे लग रहे हैं और ड्रामे भी बहुत अच्छे करते हैं ये, है ना? बहुत अच्छा काम बहुत अच्छा। हाँ, अल्लाह में इनको तरक्की दे। और मीरा जी आप बैठी हैं इस वक्त एक बहुत ही दुनिया की आला जगह पे, तो उसके करीब दो बहुत ही जबरदस्त जगह हैं, वहाँ पर आप जाके दुआ हम सबके लिए जरूर कीजिएगा। मेरा भाई, मैं बगैर के ही मैं अपने पाकिस्तान के लिए हर वक्त दुआ करती हूँ और अल्लाह ताला मेरे पाकिस्तान को सलामत रखे और अल्लाह ताला अपना फजल रखे और आप सब लोगों को सेहत तंदुरुस्ती दे। आपको भी यही आप सब लोगों की खूबसूरती है कि आप लोग बाहर रहते हुए भी पाकिस्तान को इतने अच्छे अल्फाज में याद करते हैं। मेरी आप सब आपकी प्रोसेस से मेरी सबसे गुजारिश है नाजिया, आप भी सिर्फ ये आपका चैनल है जो थोड़ा हमें लगता है पीटीवी की तरह और एक दो और, तो खुदा के लिए दूसरे लोगों को के ये जो इतने ज्यादा ड्रामे और इस तरह के प्रोग्राम दिखाते हैं वो प्लीज ना दिखाया करें। शराफत की हदूद में रहे ना। हाँ, पहले पाकिस्तान में इतनी दहशत फैली हुई है और इन लोगों की वजह से, और ज्यादा पॉजिटिव चीजें दिखाएं। लोगों को मीडिया जितना रोल प्ले कर सकता है अपने मुल्क के हालात बेहतर करने में, हाँ। एक मीडिया प्ले कर सकता है और एक हमारे घर की ओर से वो ना ज्यादा डिमांड करे, ना कुछ हो तो ज्यादा चीजें इस तरह नहीं बढ़ती, करप्शन नहीं बढ़ती और कुछ अपने हिम्मत पैदा करें, खुददारी पैदा करें लोग। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बड़ी अच्छी बात की रुबीना आपने, बहुत एक्सीलेंट। हाँ, बहुत आप प्लीज पॉजिटिवली दूसरे चैनल को भी चाहिए कि पॉजिटिव किरदार अदा करें। ठीक है जी, थैंक यू सो मच रुबीना जी, बहुत बहुत अच्छा। बल्कि अच्छी बात आपने कही कि हर एक को मतलब थोड़ा सा अपने पाकिस्तान को अच्छा दिखाया करें, क्योंकि आप इसलिए एहसास कर सकती हैं कि जो लोग बाहर रहते हैं ना, जब वो चीज देखते हैं तो वो और घबरा रहे होते हैं कि देखो भाई पाकिस्तान में क्या हो रहा है। हालांकि कुछ हो रहा हो या नहीं, एग्जैजुरेशन ज्यादा हो जाती है, कभी कभी एग्जैजुरेट ज्यादा हो जाता है एग्जैजुरेट नहीं करना चाहिए इतना। घर की बातें तो छुपा के रखा करें, हमारे यहाँ पे आदत, हमारे यहाँ असल में बातें फैलाने का रुझान कुछ ज्यादा है। हाँ, है ना, लोग बड़ी बातें कर रहे हैं, करने का बड़ा शौक है। अच्छा, एक बात इन्होंने बड़ी अच्छी बोली कि हमारे घर की खवातीन को जो है ना वो ख्याल रखना चाहिए। वो इस हिसाब से कि कोई बुराई घर पर होती है, अगर कोई उनका शौहर या वालिद साहब या कोई भी ईमानदार नहीं होते तो बेटियां या माएं घर पे कुछ कहती नहीं है उनको, बच्चों पे असर भी आ जाता है ना। हाँ, नहीं बोलती भी नहीं है ना कि भाई हमें नहीं ऐसी कमाई खानी है, या आप जो है मतलब अल्लाह का शुक्र है। जिसमें पुरानी फिल्मों में आते थे इस तरह के डायलॉग, है ना, देखो मुझे कैसे याद रहता है। बिल्कुल, है ना, मगर दोबारा दिखानी चाहिए। थोड़ी सी ना कदरों की कमी आ गई है हमारे माशरे में, मगर मुझे उम्मीद है कि
पब्लिक ही एक ऐसा सिलसिला लेके आएगी जिससे हालात बेहतर होंगे पाकिस्तान के इंशाल्लाह। और हो रहा है, आहिस्ता आहिस्ता हो रहा है। बहुत लोग हैं और बड़े मजबूत इरादों के लोग हैं पाकिस्तान। अच्छा, वैसे एक मजबूत इरादे से मुझे ये भी याद आया, आप सैलाब के लिए भी संडे वाले दिन कुछ हाँ जी, ये बहुत अच्छी बात की है नाजिया ने। मैं यहाँ पर जरूर अपने टिकट बेचने की कोशिश करूंगा, लेकिन आप लोग प्लीज जो भी वक्त टीवी इस वक्त देख रहे हैं वो नाजिया की ये शुरू की हुई ये बात जरूर सुनिएगा। हेल्प इन अ बॉक्स एक छोटा सा इदारा है जो बेसिकली एक कार्टन के जरिए सिंध के, पंजाब के, पाकिस्तान के जितने फ्लड विक्टिम्स हैं बलूचिस्तान के और जहां जहां सैलाब ने बुरा असर छोड़ा है उसके लिए काम कर रहे हैं। और वो बेसिकली कार्टन्स बनाकर उनमें खजूरें, चने, रेडीली जो चीजें खाई जा सकती हूँ, इस्तेमाल की जा सकती हूँ, जिनको पानी से कोई नुकसान नहीं होगा, ऐसी चीजों को डब्बों में डालकर वो वहां भेज रहे हैं। तो हमने उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर 3 आर्टिस्ट्स को एक बुखारी कमर्शियल एरिया में डिफेंस कराची में एक जगह है बेस रॉक कैफे, वहां पर हमने संडे को एक छोटा सा कॉन्सर्ट ऑर्गेनाइज किया है शाम 7 बजे से 11 बजे तक। वहां लाइव म्यूजिक होगा, आप लोग खा पी सकते हैं, अपनी फैमिलीज को लाइए, दोस्तों को लाइए। सिर्फ 500 रुपए का टिकट है, जिसमें से हर टिकट में से 300 रुपए फ्लड विक्टिम्स को जाएंगे। अगर आप ये 500 रुपए किसी वीकेंड पे आपने कहीं जाकर स्पेंड करने हैं तो आप हमारे साथ वो शाम गुजारिए, म्यूजिक भी एंजॉय कीजिए, अपनी मर्जी के पाकिस्तानी गाने। बड़े कम ऐसा होता है कि कोई अच्छी कोई ऐसी कोई चीज हो रही है, अच्छे गाने, पाकिस्तानी लेजेंड्स को हम ट्रिब्यूट्स भी देंगे, अपने भी कुछ गाने में वहां गाऊंगा। तो आइए, जरूर एंजॉय करेंगे और अपनी फैमिलीज को भी लेके आइए। बिल्कुल जी, हमारे साथ सोबिया फारूक भी उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सोबिया। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? सलाम पाकिस्तान, कैसे हो आप? बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं नाज़िया? बिल्कुल ठीक ठाक है, खैरियत से हैं। भाई टीपू ने अपना नया एल्बम अभी जो है रिलीज कर रहे हैं माशाल्लाह से। अभी आपने अगर देखा उनका वीडियो भी चला, मैंने स्टार्टिंग में इनका गाना देखा तो आई एम अमेज्ड। पहले मैंने देखा, मैंने कहा यार ये तो एक्टिंग में होते थे, अब ये लोग सिंगिंग में भी आ गए। सिंगिंग में कैसे आ गए? श्रीमंतर हुआ है 2 साल से। अच्छा, मैं टीपू से नाज़िया क्वेश्चन करना चाहूंगी जी सोबिया, कि आपने जैसे सिंगिंग के, चले एक्टिंग की फील्ड में तो आप थे ही ना, सिंगिंग की फील्ड में आए तो कभी आपकी मतलब कि इस दौरान कोई ऐसा मकाम आया कि आप थोड़ा मतलब कि डिग्रेड हुए, मायूस हुए, लेकिन नहीं फिर आप खड़े हो गए कि नहीं मुझे इस पे डटे रहना है और डट के इस पे काम करना है? तो वो कोई ऐसा लम्हा या कोई ऐसी याद आप हमारे साथ शेयर करेंगे? जी बिल्कुल, मैं शेयर करूंगा। थैंक यू सो मच। हमेशा अमेजिंग होता है। हाँ जी, सोबिया ने मुझसे ये पूछा कि कभी ऐसा लगा कि थोड़ी सी नाउमीदी आई जिंदगी में। तो नाउमीदी जरूर आई मेरी जिंदगी में। हमारी जो फील्ड है उसमें अल्लाह के दिए हुए बहुत सारे अच्छे लोग भी हैं और बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिनकी जबानें बहुत कड़वी होती हैं। तो नाम तो मैंने जिंदगी में कभी किसी का नहीं लिया और ना मैं लूंगा किसी का नाम। और आजकल मैं वैसे भी इस ट्रैक पे हूं कि मैं किसी की बुराई नहीं करूंगा, लेकिन मैं ये जरूर बताऊंगा कि लोग आपको किस तरह खींचने की कोशिश करते हैं नीचे की तरफ बजाय ऊपर की तरफ धक्का देने के। चंद डायरेक्टर्स थे जिन्होंने शुरू के दिनों में मुझे कहा कि तुम एक्टिंग नहीं कर सकते, और आज भी वो समझते हैं कि मैं एक्टिंग नहीं कर सकता। तो मेरी और उन्हीं में से चंद और उसके अलावा कुछ और लोगों ने भी कहा कि तुम कभी गा नहीं सकते। मुझे अपने ऊपर बहुत भरोसा है कि कोई भी चीज जिसका आपके अंदर थोड़ा सा भी हुनर मौजूद हो उसको अल्लाह ताला की मदद से और अपनी मेहनत से आप निखार जरूर सकते हैं। तो मैं लगा रहा, उसके लिए आपको अपने ऊपर फेथ बहुत होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि अगर आप किसी चीज को परस्यू कर रहे हैं तो आप उसमें सक्सेसफुल हो जाएंगे, लेकिन अगर आप उसमें मेहनत करेंगे ना तो जितना आपके अंदर उसका टैलेंट है वो जरूर बेहतर हो जाएगा। और अगर आपके अंदर कोई गिफ्ट है और उस पर आपने मेहनत भी कर दी तो फिर आप ऐसे नतीजे लेके आएंगे कि फिर वो सारे लोग खामोश बैठ के देखते रहते हैं। तो इसलिए अपने ऊपर भरोसा जरूर रखें और अपनी इज्जत जरूर करें। और यही लोग फिर वो लोग होते हैं जो आपको बाद में आके पूछते हैं, इंतजार करें उस टाइम का। जानी कैसा है? हाँ यार क्या गाना है तुम? ये वाले डायलॉग फिर आपको सुनने को मिलते हैं। फिर वो अभी आने वाला और भी वक्त अभी और ज्यादा करीब आ चुका है और ये चीज हो जाती है। बिल्कुल, मैंने अपनी जिंदगी में हमेशा अपने आप को प्रूव करने की एक रेस में रहा हूं कि प्रूव दिस, ये भी करके दिखाओ। पता है समटाइम्स कुछ ऐसी चीजें होती है जो थोड़ा सा टाइम लेती हैं, लेकिन ये कि वो वक्त जो होता है ना वो इसलिए जरूरी होता है कि आपको उस चीज की कदर ज्यादा हो जाती है और आप ज्यादा पैशनेट हो जाते हैं। खैर, इसी के साथ ही हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक फिर मिलते कहीं ना जाएगा। सलाम पाकिस्तान। खुश आमदीद सलाम पाकिस्तान में। और आज हमारे साथ मौजूद है सैयद युरगुच
टीपू शरीफ, जो आप सिंगिंग की तरफ भी हैं, माशाल्लाह से बड़ा अच्छा एल्बम निकाल रहे हैं और साथ में एक्टिंग इनकी आप देखते हैं। एक और पे खासियत है वो है होस्टिंग की, जो मैं बताना भूल गई थी लेकिन वो भी बता दी। टीपू हमारे साथ ही हैं, लेकिन एक और हमारे गेस्ट हैं जो पहले, देखिए ये फील्ड एक ही होती है, इसी के डिफरेंट शाखें होती हैं, तो इंसान की वो हर चीज में अपनी अपनी तरक्की करता करता आगे बढ़ रहा होता है। तो मैं आपको ये बताऊं कि हमारे साथ एक और जो गेस्ट हैं वो पहले रैम्प मॉडलिंग करते थे। माशाल्लाह से रैम्प मॉडलिंग के लिए एक टाइम भी मुकर्रर होता है, उसके बाद फिर ये होता है कि इंसान कहता है मूव ऑन एंड गो ऑन। तो मेरे साथ आज एक और बड़े अच्छे एक्टर मौजूद हैं, माशाल्लाह बड़ी अच्छी एक्टिंग करते हैं। और इसके अलावा ये भी मैं आपको बताऊं कि बेस्ट इनकी बात यह है कि अपने आप को फिट बहुत रखते हैं। तो मेरे साथ मौजूद है हमारे बहुत ही अच्छे एक्टर हैं महमूद आलम। अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू, कैसे आप? ठीक ठाक हैं? आप कैसे हैं? ठीक ठाक, बिल्कुल ठीक ठाक हैं। आपके मैंने बड़ी रैम्प मॉडलिंग देखी है, माशाल्लाह से बड़ा अच्छा आपने काम किया। नोन एज मूदा। मूदा, अच्छा आपने मूदा बताया था मुझे। दोस्त है ना मेरा। आई वाज लाइक कंफ्यूज, यार ये मूदा कौन है? लेकिन कोई बात नहीं। मूदा, वैसे आपका नाम मूदा कैसे पड़ा? ये नहीं, हंसने वाली बात नहीं थी यहाँ पे, यहाँ पे स्क्रिप्ट में हंसना नहीं था। मुझे जो मेरे कुछ एक फ्रेंड्स हैं, कुछ मेरे, हाँ, ये इसने रखा है टीपू ने। अच्छा, ये इसी ने रखा है ना। अच्छा, यही वो शख्स है। ये मुझे कॉल करेगा ना तो कभी भी अपनी जेन्युइन आवाज में मुझसे बात नहीं करेगा और मुझे कैसे, ठीक है यार टीपू, कोई गल नहीं। उसके साथ फिर जो है जितने मेरे दोस्त हैं सब मुझे फिर मूदा मूदा कहना शुरू हो गए, बिकॉज मैं और टीपू जो एक अच्छे दोस्त हैं, हमने साथ काम भी किया है। हाँ। तो इस तरह मेरा नाम मूदा पड़ गया। अच्छा, इस तरह मूदा पड़ गया ना। वैसे कैसे दोस्त हैं? अच्छे दोस्त हैं हम लोग, काफी अच्छे दोस्त हैं। अच्छे दोस्त हैं, वेरी गुड, बड़ी अच्छी बात है। बहुत अच्छे दोस्त हैं आजकल के जमाने में। आजकल के, मैं यही कहना, आजकल के जमाने में अच्छे दोस्त होना बड़ा मुश्किल है। होस्टिंग की बात हो रही थी, माशाल्लाह से होस्टिंग में आप अच्छा बोलते भी हैं। नाजिया, बस जो अल्लाह ताला करवा देता है वो हो जाता है। मैं तो मेरा बस अल्लाह का शुक्र है, सही बात है। मैं तो बस अपनी तरफ से कोशिश कर लेता हूँ। ये जरूर है कि मैंने बचपन में अच्छी चीजें पढ़ी और मेरे माँ बाप ने मेरे सामने अच्छी किताबें और अच्छा लिटरेचर रखा। वो सब पढ़ने की वजह से, और शायद जेनेटिक्स में कुछ बातें होती है। मेरे वालिद साहब भी अच्छे पब्लिक स्पीकर हैं, तो हो सकता है कि कुछ एबिलिटीज उनकी मेरे अंदर आ गई हों। और क्योंकि घर में अच्छी तरह से उर्दू और इंग्लिश बोली जाती है बगैर गलतियों के, हाँ, तो वो मेरे अंदर आ गई। वो सही बात है। और ये कि माशाल्लाह से अल्लाह ने आपको आधा काम फिर वैसे ही हो जाता है। फिर आप वैसे नहीं, ये बात बड़ी अच्छी है कि जब आपके घर पे अदब ऑलरेडी मौजूद हो या फिर ऐसी किताबें मौजूद हो जिसे आप पढ़ते रहे ना, तो फिर ऑटोमेटिकली आपका जो है ना लहजा भी अच्छा होने लग जाता है, आपकी गुफ्तगू भी अच्छी होने लग जाती है। और जैसे आपका अपना। जी बिल्कुल जी, अभी मैं इसीलिए कोशिश कर रही थी बोलने की। अच्छा, आज जो है हमारे मुल्क के हमारे बहुत ही अजीम लेजेंड, आज उनकी डेथ एनिवर्सरी है और उनके बारे में बताएं कि हमारे जितने भी टाइम आप ये गुजरा है, आप ये सोच रहे कि हमारे जो फिल्म का एक एरा 60s से शुरू होकर एग्जैक्टली 80s में उन्होंने अपना प्राइम देखा। हम नाजिया और मैं बात करने की कोशिश कर रहे हैं और महमूद भी हमारे साथ हैं मसूद राना साहब की। मसूद राना साहब पाकिस्तान के बहुत ही बड़े लेजेंड सिंगिंग के, और इन्होंने उस दौर में पाकिस्तानी फिल्मी म्यूजिक को उरूज दिया जब पाकिस्तान को भी जरूरत थी कि दुनिया के नक्शे पे उसका नाम अच्छी तरीके से बिठाया जाए। और बहुत अच्छे अच्छे गाने गाए, जिनमें से हम लोग भी कुछ करने वाले हैं शायद। बिल्कुल, एक गाना हम आज ट्रिब्यूट एक्चुअली दे रहे हैं और गाना जो है वो गाएंगे टीपू, तो हम उनका साथ देंगे साथ साथ, ठीक है ना। बस गुजारिश आप लोगों से इतनी है कि चूंकि मसूद राना साहब है और मसूद राना साहब बहुत बड़े नाम है, और हम लोग तो अभी, मैं तो खैर म्यूजिक में बिल्कुल अभी कदम रखा है, तो आप प्लीज कोई बहुत ही खतरनाक फैसला ना सुनाइएगा इस पे। हम लोग बेसिकली यहाँ एंजॉय करने के लिए बैठे हैं और मसूद राना साहब की इज्जत को और बढ़ाने के लिए हम बिल्कुल डेफिनेटली। पता है ये जो याद होती है ना, जब आप इसको याद को ताजा करते हैं तो, और हमारा जो पिछला जो एरा है इसको भूलना नहीं चाहिए। बिल्कुल नहीं, वो इसलिए भी कि वो हमारे लिए एक सीखने का मकाम होता है। और अगर आप चाहते हैं कि आपको बुलाया ना जाए तो फिर आप अपने पिछलों को भी ना भुलाएं। क्या बात है जी, चले जी अब ऐसा करें, कोई खूबसूरत सा गाना। उनका एक गाना है तुम ही हो महबूब मेरे, मैं क्यों ना तुम्हें प्यार करूं, तुम ही तो मेरी दुनिया हो,
मैं क्यों ना इकरार करूं, मेरा प्यार याद रखना, तुम ही हो महबूब मेरे, मैं क्यों ना तुम्हें प्यार करूं। मेरी आरज़ू की तस्वीर तुम हो, जो दिल पर लिखी है वो तहरीर तुम हो। कहूँ और क्या मेरी तकदीर तुम हो, तुम हो, तुम हो, तुम ही हो महबूब मेरे, मैं क्यों ना तुम्हें प्यार करूं, मेरा प्यार याद रखना। बहुत खूबसूरत मसूद राना साहब, ग्रेट मैन। हम आपको अप्रिशिएट करते हैं और हम हर पाकिस्तानी को अप्रिशिएट करते हैं जो पाकिस्तान को ऊपर लेके जाते हैं। बिल्कुल, और इन्होंने वाकई बहुत एक बात ऐड करूंगा कि वो खुशनसीब इंसान है कि जो उनकी वफात को इतना अरसा हो गया, आज भी वो हमारे दिलों में। जब मैं आज देख रहा था मुझे बड़ा प्राउड फील हुआ कि आज भी 16 साल बाद उनको हम लोगों ने याद रखा हुआ है। और मैं कहता हूँ एक इंसान की सबसे बड़ी ख्वाहिश ये है लाइफ में कि जब वो इंतकाल करे, वफात पा जाए, तो उसे लोग याद रखें। हालांकि मेरे ये बात है कि वो खुद भी कुछ नहीं होगा, उसको पता भी नहीं चलेगा, मगर वो यहाँ पे मौजूद भी नहीं होते, लेकिन फिर भी लेकिन ये कि ये पता है हमारे ये अगेन वही वाली बात आती है ना कि अगर हम अपने पास्ट को याद रखते हैं जो अच्छा पास्ट है और उससे आगे ये लर्निंग एक प्रोसीजर जो हमारा आता है, क्योंकि हमारी फिल्मों का काफी फुकदान हुआ है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है जो भी थोड़ी बहुत कोशिश करके हम आगे बढ़ रहे हैं। इंशाल्लाह कल को हमारे जितने सिंगर्स हैं उन सबको चांस मिलेगा, उन हमारे जितने एक्टर्स हैं, क्योंकि बड़ी स्क्रीन का शौक काफी लोगों को होता है। लेकिन आई मस्ट से कि अब मैं सबको एक चीज कहती हूँ, जहां सुनती हूँ लोग वो टेररिज्म पे फिल्म बना रहे होते हैं, सोशल इश्यूज पे बनाते हैं, प्लीज थोड़ी कोई कॉमेडी मूवी बनाएं, कोई फन फिल्म बनाएं। हाँ। टीपू ने भी जो गाना सिंग किया, इससे पहले मैं गाना ये सुन रहा था, हाँ। तो इतना रिदम, एक उससे रिदम से जो गाया जा रहा है ना, उसमें इतना कोई गिटार आराम से, और मैं जब सुबह सुबह आया तो मैंने कहा ये गाना सुन के तो इंसान फ्रेश हो गया। अच्छा, वैसे हमारे पाकिस्तानी पुराने गाने जो हैं बहुत अच्छे हैं, वो बहुत अच्छे अल्फाज होते हैं, इसीलिए वो सदाबहार गाने। मजे की बात यह नाजिया, क्योंकि आपको भी शौक है गाने का और मुझे भी शौक है जो अब नेक्स्ट लेवल पे चला गया है। मुझे सिर्फ शौक है, मेरी हॉबी के तौर पर है। तुम ये बात समझ सकती हो कि उस जमाने में सिंथेसाइजर्स और वॉइस ट्यूनर्स और ये सारी चीजें नहीं थी। ये लोग लाइव गाते थे, जैसे अभी हम लोगों ने लाइव गाया, इसी तरह ये लोग लाइव गाते थे और ये वो म्यूजिक उसी वक्त बज रहा होता था और उसके साथ ही गाते थे। कैन यू इमेजिन कितना मुश्किल काम होगा ये, जैसे आप हर वक्त एक कॉन्सर्ट परफॉर्म कर रहे हैं, उस तरह की बात है। अब तो ये कि आप गाना, आप म्यूजिक रेडी हो गया, आप गए बूथ में, आपने गाया, 10 बार गाया, उसमें से ये टुकड़ा निकाल लो, ये टुकड़ा निकाल लो, ये जोड़ दिए। अब तो ये वाली बिल्कुल अब वाले एक जो वन फ्लो में मेहनत, वो में गाने, मेहनत का रुझान का। अभी आपने एक बात बोली कि मुझे गाने का शौक है, ये गाना की शौक प्रोफेशनल ना बन जाए। नहीं, ये अभी तक तो नहीं बोल सकता, ये नहीं, इसमें बहुत मेहनत चाहिए होती है, ये टीपू भी जानते हैं, इसमें बहुत ज्यादा मेहनत चाहिए, ये इतना आसान काम नहीं है। एक तो गॉड गिफ्टेड थोड़ा सा होना जरूरी है, दूसरी इसमें मेहनत जरा सी जो है ना। टीपू काफी अरसे से गा रहे हैं, हाँ, और इसे वो तो बचपन से गा रहा है। आपने तो इसको काफी सुना हुआ है। मैंने तो बहुत सुना है, मैंने भी बहुत सुना है, तो ये आज भी सुन रहा है और आज भी सुन रहे हैं, लेकिन हमेशा इंशाल्लाह लोग मजबूर होते हैं। नहीं मैं हम तो फरमाइशें करते हैं टीपू तुमसे। मुझे एक इतना मुझे पता है कि जिस टीपू को मतलब कहते हैं ना जुनून होता है ना गाने का, हाँ। उससे बढ़ के इसको मतलब इतना शौक है कि यार कि मैं मतलब ड्रीम, हाँ। जब मैं मॉडल था मैंने कहा एक्टिंग करूंगा, हाँ। लेकिन जब एक्टिंग के बाद मैं सिंगिंग नहीं कर सकता, बिकॉज मेरी शायद, मैं हरी को बोलता है मेरी आवाज, मैं ये पूछने वाली थी मुझे बहुत बोलते हैं गा लगे तो यार। मोदू साहब से कभी आपने गाना गवाया? ये मैं गाने का बेड़ा गर्क कर देता हूँ। अच्छा, इसलिए वो सुनना नहीं, वो जो नहीं मूड में गाते हैं। अच्छा, और इसका गुस्सा भी यूं होता है। ओह नहीं, ये जब मैं भी गा रही होती है इनका गुस्सा ऐसे ही चल रहा होता है। नहीं नाजिया ऐसे नहीं गाते, ऐसे गाते हैं। आज कॉलर है, जो कॉलर से पहले बात कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक, और तुम्हारी तो क्या बात है, जैसे खुद हो ऐसे ही मेहमान बुलाए हुए हैं।
हाँ जी, बात कीजिएगा। ये नहीं, आप भी इनसे खुद बात कर लें। हाँ जी, और ये जो बुलाया है सिंगर सीपू, एक्टर प्लस मॉडलर, सब कुछ कहते हैं ना, एक्टर होस्ट, भाई कमाल है इनका, कमाल। जी, उनके साथ जो बैठे हैं माशाल्लाह वो भी बहुत अच्छे हैं, और मैं अभी सुनी उनकी वॉइस लाइव, तो माशाल्लाह बहुत ही अच्छा गाते हैं। तो सीडी कैसी होगी अभी मैंने सुनी नहीं है, लेकिन तुम्हारे कहने पे जरूर मैं अमल करूंगी और लूंगी सीडी। गजल आपकी आवाज भी बहुत अच्छी है और बड़ी चीयरफुल आवाज है। पता है, सुबह सुबह ऐसी आवाजें सुनकर बड़ी खुशी होती है, अच्छा मुस्कुराते हुए लोग। हम लोगों को तो ऐसे लोगों की बड़ी जरूरत है पाकिस्तान में। अच्छा, अभी मैं एल्बम के बारे में आपको ये बताना चाहूंगा गजल कि एल्बम का नाम है इल्हाम। उसमें होंगे 12 गाने, लेकिन वो अभी रिलीज नहीं हुआ है। अभी ये पहला वीडियो रिलीज हुआ है और इस गाने का नाम है बर्बाद हयात। क्योंकि मैं आधा टर्किश हूं, इसलिए मैंने कोशिश की है कि मैं 6 गानों के नाम टर्किश में रखूंगा। मैंने ऐसे अल्फाज लिए टर्किश के जो उर्दू में भी कॉमन है। बर्बाद जो है वो बेसिकली वही है जो आपका बर्बाद है, क्योंकि वो टर्किश से ही लिया गया है। हयात भी एक्चुअली टर्किश का लफ्ज है और वो भी इसमें आ गया उर्दू में। तो बर्बाद हयात का मतलब है टूटी हुई बिखरी पड़ी जिंदगी। तो वो बिखरी पड़ी जिंदगी को मैंने बर्बाद हयात कर दिया। इल्हाम जब आएगा इंशाल्लाह तो आप जरूर लीजिएगा। और अगर आपको इसका ये गाना डाउनलोड करना है तो मैं आज ये YouTube पे लगाऊंगा और डाउनलोड का लिंक भी डाल दूंगा। आपको अपने फेसबुक पे जाकर टाइप करना होगा सैयद योरगुच YORGUC। जब आप इस पेज पे जाएंगी ना तो आगे ब्रैकेट में टर्किश में भी वही नाम लिखा होगा, तो आप उस पे जाएंगी तो वहाँ आप बस लाइक कर दीजिएगा उसको। वहाँ से आप जो डाउनलोड करना चाहे मटेरियल वहाँ से ले सकती हैं, अगर आप सुनना चाहती हैं। अगर नहीं सुनना चाहती तो सॉरी, मैंने आपका टाइम जाया किया। हाँ, गजल क्या कह रही? अच्छा, और माशाल्लाह से मुझे थोड़ी सी क्लियर नहीं आ रही, सॉरी, लेकिन मैं कहती हूँ मेरे तौर पे काफी लिसनर्स को मौका मिला ये सब कुछ सुनने का, और फ्लड से रिलेटेड आपने कहा कि इस तरह करे। सीरियसली मैं कॉलिंग करने से पहले यही सोच रही थी कि मैं ये बात तो, और इन्होंने दिल की बात पहले से ही कह दी। और माशाल्लाह आप जैसी होस्ट क्या कहने हैं, और जो है वो मैं कहती हूँ अल्लाह इतनी तरक्की दी आप सब कुछ बैठे हैं, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि जिस तरह ये बातें कर रहे हैं और सब कुछ कह रहे हैं, इनका जो कहते हैं ना इंसान का जो अंदर का होता है वो अंदर का इंसान नजर आ जाता है। बिल्कुल नहीं, माशाल्लाह से इनका अंदर का इंसान भी बड़ा अच्छा है। अल्लाह तरक्की दे दोनों को। ठीक है, दूसरे भी बहुत अच्छे, लेकिन थोड़ा सा कम बोल रहे हैं। नहीं, कम बोल रहे हैं। ओके, पूरी देखिए जब दो होस्ट बैठे होते हैं ना, जरूर लगाए और प्लस से रिलेटेड लोगों के इंशाल्लाह हम भी कुछ करेंगे। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच। महमूद कम इसलिए बोल रहे हैं कि आज हमने वक्त टीवी पे लाइव आना था और इन्होंने हस्बे आदत मुझे वेट करवाया है वहाँ पे, और मुझे तो गुस्सा चढ़ा हुआ क्या? नहीं, मैंने इसको कहा तू बात नहीं करना जब तक वहाँ पहुँचे। नहीं, फिर भी मैंने पहुंचा, मैंने बोला कितने मिनट रह टाइम पर आ गए। ऐसा करते हैं हम अभी ब्रेक के दौरान काफी ज्यादा लड़ाई करते हैं और ब्रेक लेंगे, ब्रेक फिर मिलेंगे, कहीं ना जाएगा। सलाम पाकिस्तान। बाबा जल्दी करें, एयरपोर्ट के लिए देर हो रही है। बाबा सन एंड जैसे क्रीम रखना तो आप भूल ही गए। आगे बुलावा मुझे दरबार नबी से। अल्लाह का शुक्र है कि सन एनाल्जेसिक क्रीम थी, वरना हज के अरकान पूरे करने मुश्किल हो जाते। पट्टों, कमर या मोच का दर्द, सन एनाल्जेसिक क्रीम करे असर वहाँ कोई न पहुँचे जहाँ। खुशामदीद सलाम पाकिस्तान में। आज हमारे साथ मौजूद है खुश शरीफ और साथ ही महमूद आलम साहब हैं। तो ये जो है साहब जी, आप ये बताएं कि आपको एक्टिंग में मजा आ रहा है, एंजॉय कर रहे हैं एक्टिंग करते हुए? बहुत ज्यादा आ रहा है, और ये है कि खुल के एक्टिंग कर रहा हूँ। अच्छा, और अच्छा, विलेनिश रोल मिल रहे हैं या हीरो वाले मिल रहे हैं? ये एक बड़ा जो कॉन्सेप्ट है ना हमारे यहाँ पर कि ये जो रोल मिलना जो होता है, ये बताओ ये कैसे? आजकल तो मैं अब यकीन नहीं कर, मैं इंस्पेक्टर का कैरेक्टर कर रहा हूँ। क्या बात है भाई, ये देखो ये कैरेक्टर होता है। एक्चुअली ड्रामे का मतलब ही ये होता है। आप ये ना सोचे, पता है लोगों के जहन में आता है, मेरे एक दोस्त है बड़ा अच्छा, उसको जब एक्टिंग करते उससे कहा मुझे हीरो बनना। अब मुझे नहीं पता कि हीरो क्या चीज होती है, मुझे आज तक ड्रामों के लिए हीरो तो का आज तक पता नहीं चला।
उसको भी एक दफा इंस्पेक्टर का रोल, उसको मैं इंस्पेक्टर बनूंगा, लोग क्या कहेंगे, भाई तो एक्टिंग क्यों कर रहे हो? मैं कहती हूँ मेरे ख्याल में हीरो से मुश्किल जो काम है वो विलन का है। सही, विलन के पास बहुत एक्सप्रेशन चाहिए, उसकी जो वॉइस है काफी लाउड होनी चाहिए। और मतलब और हीरो तो बस तो ये बताइए स्माइल आप जो है ये क्या नेगेटिव है? नेगेटिव मैंने दिए हैं काफी तो इसलिए ज्यादातर तो यही होता है कि नेगेटिव ही मिलते हैं कैरेक्टर जो होते हैं। लेकिन वो मजा आता होगा करने में। नहीं, आप जब करते रहते हैं ना 1 2 3 4 जब सीरियल्स आप कर लेते हैं तो फिर आपको जो है ना वो आदत पड़ जाती है, वो सब कैरेक्टर में बहुत जल्दी आ जाते हैं। और यही बस नेगेटिव जो है वो ज्यादा किए मैंने, और काफी अच्छे डायरेक्टर के साथ मैंने काम किया है। और माशाल्लाह से हमारे जो यहाँ के जब ये न्यू टैलेंट डायरेक्टर जो नए जो आ रहे हैं चैनल्स के, बहुत इंटेलिजेंट हैं, बहुत काबिल लड़के आ रहे हैं जिनका जब हम लोग काम करते हैं तो हम बड़ा मतलब रिलैक्स फील करते हैं। जिनका जो है ना क्रिएटिविटी बहुत ज्यादा है। हाँ, इतने फ्रेंडली, कुछ तो इतने सख्त होते हैं। सख्त की यादें तो बहुत है मेरे से। सख्त की याद बता दें। सख्त की याद ये कि मैं और टीपू एक प्ले कर रहे थे, बाबर जावेद साहब जो डायरेक्टर हैं वो इसको डायरेक्ट कर रहे थे, मैं अब्दुल कादिर हूँ। हाँ। उसमें मैं और ये दोनों थे, तो बड़ा टाइमिंग पे जाना ये वो ठीक है। तो बाबर भाई जो है ना वो बहुत प्रोफेशनल है। हाँ, तो बाबर भाई का काम भी बोलता है कि वो बहुत ज्यादा प्रोफेशनल है, वक्त की कदर करना। बाबर भाई आसिफ भाई दोनों बहुत पंक्चुअल हैं। इस तरह भी होता था, हम उस प्ले के लिए टर्की भी गए थे कुछ काम वहां पे शूट करने के लिए, तो सुबह 4 बजे तक भी अगर वो शूट करते थे तो 7 बजे बाबर भाई वैन में रेडी होते थे जाने को अगले दिन की शूट पे। कैन यू इमेजिन? इतना वो डेडिकेटेड है। लेकिन वहाँ पे बाहर तो वैसे आपके पास टाइम स्पेस बहुत कम होता है। अच्छा, तो इनके साथ एक वाकया हो गया। वाकया ये हुआ कि यहीं पर हुआ, यहीं पर हुआ, यहाँ पे हुआ। अच्छा, यहाँ पर हुआ। तो अब सुबह का टाइम था, अब एक तरफ मेरी एड की शूट थी, एक तरफ इनकी शूट थी। अब बड़ा मुश्किल हो जाता है। मैंने कहा क्या करूं, मेरी शेव थी उसमें, मैंने शेव कर ली। अच्छा, पूरे रास्ते में इसने बड़ी अच्छी सी ना वो ये वाली नोक वाली मूछ नहीं होती यहाँ तक जो होती है हल्की सी, वो रखी हुई थी ऐसे करके। अच्छा, उस ड्रामे के लिए। उसके बाद से आज तक मैंने कभी नहीं रखी कि बस ऐसा जैसा ऐड आ गया तो क्या कर लूंगा। बंदा इसमें ऐड का ये होता है ना, मॉनेटरी वाइज बड़ा अच्छा होता है ना, कुछ कर नहीं सकते हम तो खुद कहते हैं भाई यहाँ पर जो ना जरा सा कॉम्प्रोमाइज कर लेना। बाबर भाई ने अच्छी खासी इसकी क्लास। अच्छा, उसके बाद जब मैं रास्ते में जा रहा तो गाड़ी चला रहा हूँ, मैंने कहा यार ये वाला बहाना शूट करेगा या वो वाला बहाना शूट करेगा। फिर मैं गया, मैंने बोला जाऊंगा और बोलूंगा भाई मेरी शेफ थी ऐसी। अच्छा, अब उनका जो काम है ना बाबर जावेद भाई का, वो बड़ा प्रोफेशनल काम है, वो हर बंदे की तस्वीरें खींचते थे। ये मेरे जहन में था नहीं। मैं गया, उतरा, उन्होंने यूँ देखा, मुझे कहते तुम्हारी शेफ कहाँ गई? मैंने कहा भाई ऐसे ही थी। कहता अच्छा कैमरा लाओ, कैमरे में तस्वीर दिखाई तो टीपू ने मुझे यूँ देखा, मैंने कैसे देखा, मैंने यूँ देखे, मैंने देखा कैसे इतने यूँ देख करता। अब तो बाबा भाई फिर नाराज कि यार इतना नहीं करते आप, इतना बड़ा जंप आ गया ये। खैर उन्होंने कवर कर लिया, फिर यहाँ वाले पोज उन्होंने फ्रंट, लेकिन उन्होंने वो करके, लेकिन वो पूरा दिन काफी अपसेट रहे और उसके बाद 1-2 दिन और अपसेट रहे। लेकिन फिर महमूद ने उनसे बात की तो बाबर भाई इस तरह की चीजें इन द लॉन्ग रन छोड़ देते हैं, माफ कर देते हैं, ये उनकी बात है। हालांकि उस वक्त लोगों को लगता है कि शायद गुस्से की बहुत तेज है। नहीं, आई थिंक कोई ऐसी आर्टिफिशियल मूछें वगैरह लगा लेनी चाहिए ताकि प्रॉब्लम। नाज़िया पता है वो उस तरह की शेव होती है कि वो अपनी ही इंसान की आ सकती है, वो उसको क्रिएट नहीं की, वो यूं करके हल्की। अब जैसे हमारे प्रोग्राम के प्रोड्यूसर हैं ठाकुर साहब, तो ठाकुर साहब की खानदानी तलवार मूछ जो है वो एक मोटी मूछ है। अगर आप हल्की शेव पे वो मूछ बनाए ना तो वो जो है वो उसको वही रखनी पड़ती है। 3 दिन की दाढ़ी होती है वो। ठीक है, ये आ गए छेले में बन के, ये इसीलिए ना क्योंकि तो बाबर भाई ने फिर फर्दर छील दिया। उसके बाद जब घर गया परेशान, टीपू यार ये तो बड़ा अपसेट सीन हो गया। अच्छा, भाई कभी नहीं लेंगे, फिर इसको वहां से भी पड़ी, यहाँ से भी पड़ी। इनको आप माफ कर दीजिए। नहीं, बाद में वो सही हो गए, बहुत अच्छे इंसान है। नहीं, बाद में बिल्कुल मेरे साथ सही हो गए। लेकिन अब इधर खुशी भी है, डायरेक्टर्स के दबाव में रह जाती है बात। एक दफा मेरे साथ भी हुआ कि मैं एक मतलब कोई ऐड का ही सीन था तो उसमें मुझे जल्दी भागना, तो मुझे लग रहा है वो डायरेक्टर साहब मुझसे बिल्कुल नाराज हो चुके हैं क्योंकि मैंने ये भागने वाला सीन नहीं, एक दिन में 2 काम ना करो, मैंने तो ये चीज देख ली। नहीं, अच्छा, अब यहाँ से डांट पीटी है, वहां से जो एड्स के जो पैसे थे वो जेब में थे। अब ये इधर भी खुशी होती थी, कहता था यार इधर भी क्या, अब इधर एकदम से फिर नहीं मिल तो फिर उसके बाद क्या देखा,
और आप यकीन करिए इस बात को मेरे ख्याल में 7 से 8 महीने हो गए, साल हो गया। मैंने किसी प्ले में भी शेव नहीं रखी। मैंने कहा ये फंड होना ही नाराज ही नहीं करना जो संभाल ना सके। बेस्ट चीज वैसे नाराज ही। बिकॉज हम दाढ़ी मैनेज करना बहुत बड़ा काम होता है हम जो मेरे लिए तो बहुत ज्यादा। हम जो मॉडल्स होते हैं ना, कभी शेप कभी कुछ, टीपू हम जो मॉडल्स होते हैं ना, अब हम जब एक्टिंग की तरफ आते हैं ना, तो हमारे आपको पता है एड्स कैसे होते हैं क्या? 3 दिन बाद कॉल आ गई भाई फलान दिन आपकी एड की शूट है, तो हमें एक हैवी अमाउंट एड से मिल जाती है। सही है, जो हमें रोज मेहनत करो तब भी आपको वो हमें आप सीरियल एक कर लो फिर एक अमाउंट कर लो, तो फिर हम वो जो है ना वो ध्यान में रखते हैं। अब जो एक एक्टर प्रोफेशनल एक्टर होता है ना, वो बहुत कम एड्स करता है, वो बहुत कम फैशन शोज करेगा, वो कहेगा नहीं है मैं एक्टिंग कर रहा हूँ दैट्स इनफ, ठीक है सही चल रहा हूँ। लेकिन जो एक्टर है मैंने देखा है ज्यादातर मॉडल एक्टर बनते हैं और एक्टर बहुत कम मॉडल्स बनते हैं। सही बात है, लेकिन मॉडलिंग में आई मस्ट से कि मेहनत ज्यादा चाहिए, क्योंकि आपको फिटनेस का भी ख्याल रखना है, अपनी शक्ल का भी ख्याल रखना है, अपने एक्सप्रेशंस का, स्पेशली लाइव जो होता है आपको वो जाके जो ख्याल रखना होता है ना, वो भी। आपने भी तो स्टार्ट मॉडलिंग से किया था? मैंने टीवीसी से किया। टीवीसी मतलब टेलीविजन जो कमर्शियल। हाँ वो मतलब तो वो भी एक जो आप एड्स सॉर्ट काइंड ऑफ मॉडलिंग में शुरू किया था ना? नहीं ब्रांड का नाम नहीं लेते वैसे, तो बेचारा वो जा चुका है। अभी आने वाली जनरेशन अभी बोलेगी बहुत पहले किया था। अच्छा ओके। अब तो लोग बोलेंगे ये किसी लैपटॉप का नाम है। कर सकता है। एक चीज है कि माशाल्लाह से टीपू को मैं बहुत एक तो मुबारकबाद इनके लिए कि इन्होंने जो इस वक्त अपने पैशन को अपने इन्होंने जिस तरह से निखारा है, जिस तरह सामने लेकर आए, ये बहुत कम लोगों में होता है। और आपको भी अल्लाह ताला इसी तरह तरक्की दे, आपको भी और ज्यादा तरक्की दे। इनका एक आगे एक और पैशन था सिंगिंग का। आप क्या समझते हो कि एक्टिंग में अपने आप को आगे बढ़ाओगे या कुछ और भी सोचोगे? नहीं, मेरा एक्टिंग की तरफ अब फोकस है और इंशाल्लाह कुछ ऐसा करेंगे कि लोग हमें भी हमारे जाने के बाद याद ये बड़ी चीज होती है। बाज लोग जो है वो डायरेक्शन की तरफ आ जाते हैं, प्रोडक्शन की तरफ, तो हर एक का अपना अपना जो मैं कहती हूँ कि ये तरक्की का एक मराहिल होते हैं जिसको क्रॉस कर रहे होते हैं। नाजिया बात ये है कि सबसे पहली ख्वाहिश तो मेरी ये है कि शादी करने की। नहीं, शादी तो मेरी अल्हम्दुलिल्लाह हो चुकी है तो लेकिन मेरी जो सबसे जो पहली ख्वाहिश है वो ये है कि मैं जब अगर हम भी इस दुनिया में ना रहें, जो सबसे बड़ी ख्वाहिश है, तो हमें भी हमारे जाने के बाद लोग याद करें। काश के एक मॉर्निंग शो, एक होस्ट आपको अल्लाह जिंदगी दे, आप बैठे हो और आप जिक्र करो यार 10 साल मतलब वो फील अभी जब आपने ये तो अभी से ही बहुत आगे की सोच रहे हैं, मतलब वो एक बहुत बड़ा एक अचीवमेंट है। बहुत अभी से उदास हो गए। महमूद के अंदर ना वो वाली एबिलिटी है जो शायद अगर कोई ऐसा डायरेक्टर हो जो जरा शौकीन हो एक्सप्लोर करने का ना, जरा डिफरेंट किस्म की चीजें, तो वो करे तो वो ये बड़े अच्छे तरीके से कर सकता है, क्योंकि ये एक नेचुरल एक्टर है। एक नेचुरल एक्टर होता है, एक होता है मेथड एक्टर। मैं भी नेचुरल एक्टर वाले स्कूल से हूँ कि मतलब आप जिस तरह नॉर्मली बात करते हैं उस तरह से आप उस कैरेक्टर को बनाते हैं हिसाब से। अच्छा एक चीज और, आप यहाँ पर भी रहे हो, आप और कंट्रीज में भी आप ट्रैवल करते रहे। बड़ा इंसान जब दूसरे मुल्क में जाता है तो अपने मुल्क के बारे में बड़ा उसके जहन में आता है, बड़ा वो सोचता है। मैं यहाँ पे सिर्फ एक बात ऐड करूंगा। जब मैं अभी एक एड की शूट पे बैंकॉक गया हुआ था, तो मिस कर रहे थे पाकिस्तान। मैंने एक सिर्फ वर्ड बोला, मैंने कहा हमारा मुल्क बहुत अच्छा है, काश ऐसा ही अमन, ऐसी ही मोहब्बत अगर हमारे मुल्क में होती तो हमें कभी भी प्राउड फील होता यार मैं फलां मुल्क गया हूँ। सही बात है, हमें अपने मुल्क से पाकिस्तान हमारी ये नॉर्थ साइड, बिकॉज आई बिलोंग फ्रॉम अ ट्राइबल एरिया। और तो वो जो वहाँ पर जो अभी हालात थोड़े से खराब हैं, लेकिन इतनी खूबसूरत जगह है। मैं कहता हूँ अगर हालात अच्छे हो जाएं और मैं अगर टीपू को वो जगह दिखा दूं तो टीपू यकीन ही बोलेगा कि यार ये पाकिस्तान है। मैं तो देखी हुई है जगह भी, मैंने कुछ पिक्चर्स में भी देखी, लाइव भी देखी, ऑनेस्टली वाकई। मैं अभी जब हमारे जब अभी हम वहाँ की तस्वीरें देखते हैं तो यू नो हम हमारी आंखों में आंसू आते हैं कि हमारा खूबसूरत गांव जो है वो किस चल रहा है। अल्लाह ताला बस ये मुसीबतें जो आई हुई हैं ये दूर हो जाए इंशाल्लाह ताला। ये पता है ये जेलसी है और ममालिक की ना, जेलसी हमारे मुल्क के लिए मैं बता रही हूँ, हमारे दरख्त ज्यादा है ना। अच्छा वाकई मैं ये बात कहूंगी, हमारे मुल्क में जो है ना किसी के मुल्क में नहीं है। ये एक्चुअली जेलसी फैक्टर आ रहा है दूसरे मुल्कों की तरफ से कि हम लोग ज्यादा तरक्की ना कर ले। खैर थैंक यू सो मच आपका भी आने का, थैंक यू सो मच। लेकिन
लेकिन जाते जाते आप एक तो अपना फेसबुक का बता दें, दूसरा एक सिंगिंग कर दें जाते हुए, क्योंकि हमें बड़ा अच्छा लगेगा हमारे जो इस वक्त देखने वाले लोग हैं वो आपकी आवाज दोबारा से सुन सकें। मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। जी 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 बिल्कुल। वो रिक्वेस्ट ये है कि जब मैं अपना गाना शुरू करूं तो अगर आप उसके साथ मेरा वीडियो प्ले कर दें टीवी पे तो क्या ही बात हो, ताकि गरीब आदमी को टीवी पे कोई देख ले। अच्छा ठीक है, सही। इनका थोड़ा सा वीडियो पीछे से बैकग्राउंड में अगर चल, छोटी सी बात करूंगा। सैयद योरगुच मेरा नाम है, पूरा नाम सैयद योरगुच टीपू शरीफ है। मैं सैयद योरगुच को एज अ सिंगर लेके चल रहा हूँ। इल्हाम बहुत जल्द आने वाला है, मेरा एल्बम देखिए, जरूर लीजिएगा और सुनिएगा। सैयद योरगुच का आप पेज ज्वाइन कर सकते हैं। नाजिया आई थिंक ऑलरेडी उस पेज पे हैं, तो वो ज्वाइन कीजिएगा फेसबुक पे। और जो आपका क्रिटिसिज्म हो, जो अप्रिसिएशन हो, उसको एक तरीके से पहुंचा दीजिए। मेरे गाने का नाम है बर्बाद हयात, जिसके थ्रू मैंने अपना करियर शुरू किया है और अपनी वीडियो रिलीज की है। उसके मैं थोड़े से बोल गा देता हूँ। चले सही है, ठीक है। ऑलराइट। बेचैन रातें मेरी, बेताब हर लम्हा, बेरंग सारा है जहां, लगता नहीं है ये दिल तुझ बिन कहीं मेरा, ढूंढे नजर तू है कहाँ। खो गए सारे रास्ते, खो गई मंजिलें, खो गए सारे चाहत के निशान, है बिखरी पड़ी ये मेरी जिंदगी तेरे बिना, दिल के ये रास्ते तेरे ही वास्ते लौटाओ ना, है बिखरी पड़ी ये मेरी जिंदगी तेरे बिना, दिल के ये रास्ते तेरे ही वास्ते लौटाओ ना।